I am visible, audible? Yeah. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarvavighnamupashantaye. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya, Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam, Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. दक्षिणामूर्ति समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां. गणपति बप्पा मोरया. श्री शेषाद्री स्वामीगढ़ महाराज की जय. वेलकम बैक अगेन आफ्टर अ ब्रेक फॉर अ वीक. दिवाली के लिए had to take a break. I was at Chakatapuram. गुरु दर्शन बहुत ब्यूटीफुल हुआ. I also had a private darshan and as पूनम जी was just saying, जाने के बाद वो जो एक अपनापन, एक मन को जो शांति मिलती है, वो इट इज़ एन इनएक्सप्लिकेबल, उसको ना शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते. इस तरह का एक फीलिंग होता है. मन जीरो हो जाता है. मतलब देयर इज जस्ट नो थॉट्स. माय वाइफ मैथिली ऑलवेज सेज कि वहाँ पे जाने के बाद थॉट्स ही नहीं रहते हैं. यू जस्ट स्टार्ट डूइंग एक्शन. उठना, ब्रेकफास्ट करना, गुरु के दर्शन के लिए जाके वेट करना, दर्शन लेना, वापस आना, वापस जाना, दर्शन लेना, यही होता है. देयर इज द होल डे यू आर जस्ट द फोकस इज ओनली ऑन गुरु एंड हिज दर्शन. जितना दर्शन मिले उतना अच्छा है. ये इस भाव से हम रहते हैं. पूनम जी वाज सेइंग they and their family, Nisha ji and they all had gone to Pandharpur during Diwali. So ज्ञानानंद स्वामीगढ़ हमेशा बोलते थे फेस्टिवल्स के दिन गुरु के साथ रहे तो वो फेस्टिवल उतना अच्छा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है. सो आई थिंक द अटेम्प्ट वाज टू डू दैट. हाल ही में मैंने जो किया अभी, व्हाट आई हैव डन विद माय यूट्यूब चैनल इज दैट आई मेड इट पब्लिक. इसके पहले वो अनलिस्टेड करके देयर इज अ फीचर वहां पे रखा था. मतलब हम किसी को अगर भेजते हैं लिंक, वो लिंक को क्लिक करके दे कैन सी. बट इफ यू वांट टू गो एंड सर्च श्रीहर्ष त्यागराजन करके सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा वो वीडियोस. देन आफ्टर परिवार्स अनुग्रह, आफ्टर ही आल्सो टोल्ड दैट यू शुड डू इट, देन बहुत दिनों के बाद सोच के देन आई सेड आई शुड प्रोबेबली पुट इट ऑन पब्लिक. तो मैंने पब्लिक करने के बाद काफी लोग देखना चालू हुआ. तो वंस पीपल लुक इनटू इट देन यू आल्सो हैव दैट मच अमाउंट ऑफ क्वेरी, राइट. लोग पूछते हैं कि ये क्या है, क्यों है. So I also try and answer through this medium. In a video I also thought I should answer a few of those queries. So one of the queries that people, not a query, a comment that people come back, with a feedback. They say, अरे संतों में ज्यादा करके ब्राह्मण ही थे क्या? Okay. या ये why is it that you cover only west and south के gurus? ओके मुझे ना बहुत आश्चर्य होता है. मतलब उन्होंने शायद सुना ही नहीं है पूरा वीडियो. ओके जिन्होंने हमको भेद और भाव से परे होने को कहा है, those who come and teach us to go beyond these distinctions and distinguishes, हम उनमें भी फूट डालने की कोशिश करते हैं, राइट. उनको भी हम साउथ के गुरु, वेस्ट के गुरु, नॉर्थ के गुरु, फिर ब्राह्मण, फिर शूद्र. मतलब हम लोग किस हद तक पहुंचते हैं. समटाइम्स आई वंडर. एंड लुक एट देयर ग्रेटनेस. ये भेदभाव हम में होने के बावजूद, ये खामियां, ये गुस्ताखियां करने के बावजूद वो हम पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं. विच इज व्हाट टॉक्स वॉल्यूम्स अबाउट दोज सेंट्स. टू क्लैरिफाई दैट पर्टिकुलर क्वेरी, ये कोई साउथ के सेंट्स, वेस्ट के सेंट्स, नॉर्थ के सेंट्स के बारे में नहीं है. इट इज जस्ट अबाउट सेंट्स. माई लिमिटेशंस, जो मुझे कुछ गिने चुने संतों के बारे में पता है, बचपन से जो सुना है, माँ के मुंह से या दादी या नानी के मुंह से सुना है, उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वे ऑफ अपब्रिंगिंग, द बुक्स दैट आई हैव रेड, या जो प्रवचन मैंने सुने हैं, जितना मुझे कम समझ में आता है वो मैं दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं खुद का कुछ नहीं बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ. आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई हैव लर्न्ड, व्हाट आई हैव रेड, व्हाट आई हैव हर्ड, व्हाट आई हैव सीन, राइट. एंड दिस इज माय लिमिटेशन. संत तो हर किस्म के हैं, हर जगह पे हैं. ये मेरा लिमिटेशन है कि मैं कुछ प्रोबेबली मैंने कभी सोचा नहीं था इस एंगल से. सो वंस आई गॉट दिस फीडबैक आई थॉट आगे चल के मुझे लेना ही था. आई हैड टू टेक. कबीर महाराज, मीराबाई का चरित्र न बताए ये हो ही नहीं सकता है, राइट. आई हैव टू कवर सच ग्रेट सेंट्स.
बट संतों में प्लीज भेदभाव मत कीजिए, हम में करते रहते हैं हम, संतों में कोई भेदभाव नहीं है। आई ऑलवेज से दिस, देयर इज ओनली टू क्लासिफिकेशन, वन इज देम एंड वन इज अस, राइट? एक संत है और एक हम है, तो सब एक है, एक ही गुरु तत्व के अलग अलग रूप है। लेट अस नॉट पुट देम एंड पुल देम डाउन टू आवर लेवल्स, इट्स अ रिक्वेस्ट। हमने शेषाद्रि स्वामीगढ़ का चरित्र चालू करके आज पूर्ति करने का सोच रहे हैं। हमने भी एक कवर्ड देयर हिज उनका बचपन, उनका पिता का देहांत, माँ का देहांत, उनका संन्यास उन्होंने किस तरह से लिया, उनके एट्रीब्यूट्स, द बुक कवर्स अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट? उनका फिजिकल अपीयरेंस, किस तरह से बात करते थे, किस तरह से सोते थे, बैठते थे, खाते थे, उनका बिहेवियर के बारे में काफ़ी विस्तार में वो किताब में लिखा है, विच वी ऑलरेडी कवर्ड। Today I thought I'll dedicate this session to a few लीलास। उन्होंने जो लीला की तिरुवन्नामलाई आने के बाद, उन्होंने जो लोगों पे कृपा की, अनुग्रह किया, वो उस लीलाओं को जो जो इनके लीलाएं थोड़े हटके हैं, वी ऑलरेडी सीन, राइट? वो और समाधि पर्व, ये हम दोनों आज कवर करने की कोशिश करेंगे। We've already seen no reason, no rhyme and reason was his behavior was to change, and we've seen that very much in his charitra। एक बार क्या होता है, एक मैयत, there's a dead body का प्रोसेशन चालू है, जा रहा है, you know स्वामीगढ़ used to go, used to participate, used to pick that, वो उनका पैर को हाथ लगा के नमस्कार करते हैं। तो एक बाजू में पूछते हैं, आप हाथ लगा के क्यों नमस्कार करें? नहीं, एक बहुत आत्मा जा रही है और मेरे को दिख रहा है दैट आत्मा इज गोइंग, उसको नमस्कार करना जरूरी है। ही इज ऑल्सो गिविंग मोक्ष टू दैट डेड पर्सन ऑल्सो। ये करने के बाद ना फटक से घूम के साइड में देयर इज अ हाउस जहां पे पंदल वगैरह लगा हुआ है, एंड देयर इज अ मैरिज दैट इज हैपनिंग। ओके, तो ये डेड बॉडी का प्रोसेशन में जाके डेड बॉडी को हाथ लगा के सडनली एंटर्स द मैरिज वाला हाउस। ये फैमिली लोग बाहर खड़े हैं ना, लॉट ऑफ पीपल वेटिंग आउटसाइड एंड दे आर सीइंग दिस, एंड दिस मैन इज स्ट्रेट कमिंग इनटू द हाउस। हमें कैसा होता है, डेथ इज अशुभ, शादी शुभ, ऐसा सब हम लोग के मन में, वो वी हैव दैट डिस्टिंक्शन, राइट? संत तो उससे परे हैं, नथिंग अशुभ अबाउट डेथ, बट you generally don't go to a mayyat and then come to a particular good function, or you don't do a vice versa, you generally do not do that। But संत तो संत है, वो what he does, he just walks into the home, everybody is petrified। अब ये क्या करेंगे, किसको मारेंगे, किसको हाथ लगा देंगे, पता नहीं। I hope that he doesn't go towards the bride and the groom, पूरा अशुभ हो जाएगा, ऐसे सोच ही रहे। कोई सवाल उनसे पूछेगा, इतना तो गट्स किसी में था ही नहीं। तो सोचते सोचते ही सडनली टर्न्स टुवर्ड्स द किचन। एवरीबॉडी इज अफ्रेड कि कहीं कहीं हाथ वाथ डाल के, इनको सब आदत था सीधा हाथ डाल के खा लेंगे, राइट? तो पूरा का पूरा देन दे विल हैव टू रीकुक द एंटायर थिंग, ऐसे उनके मन में चालू है। देखते ही देखते ना ही गोस वेरी क्लोज टू अ हंडा, बड़ा हंडे में सांबार उबल रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सांबार इज बीइंग गेटिंग कुक्ड। देखते ही देखते ही जस्ट पुशेस द एंटायर हंडा, पूरा का पूरा सांबार इज डाउन, इट इज कंप्लीटली वेस्टेड। ये even before these people could realize, शेषाद्रि स्वामी toppled it and just run away, वहां से गायब हो गए। इन लोग सर पे हाथ रख के, ये क्या करते हैं, ये आके पूरा का पूरा सांबार वेस्ट हो गया, इतना वापस करना पड़ेगा, ऐसे बात कर ही रहे हैं। सामने से एक बच्चा बोलते हैं, पिताजी वहां पे देखो क्या है, उसके अंदर एक मरा हुआ सांप था, and inside the handa, okay, he's actually saved the entire family from getting poisoned। मगर उनका कृपा करने का तरीका देखो, वो थैंक यू सुनने के लिए रुके भी नहीं, राइट? गाली सुन के चले गए। He is already left that place, that is the way he used to do। कृपा किया है, उन्हें अनुग्रह किया है, ये जताएंगे भी नहीं, इस तरह से वो कृपा करके चले जाएंगे। ऐसे उनका अनोखा तरीका था करने का। कुछ और लीलाएं भी हम देखेंगे, but before going to these leelas, it is important and it will be wrong if I do not cover about भगवान रमण महर्षि and his relationship। तिरुवन्नामलाई, अरुणाचला, अन्नामलाई के बारे में बात करके, शेषाद्रि स्वामीगढ़ के बारे में बात करके अगर भगवान रमण महर्षि के बारे में नहीं बात किया तो it will be a gross injustice that I might be doing, because समकालीन थे रमण महर्षि। and can everybody go on mute please? Thanks।
रमण महर्षि के बारे में बात करेंगे और नहीं बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज दे वर समकालीन. ओके, टुगेदर इन तिरुवन्नामलई दे लिव्ड फॉर ऑलमोस्ट 32-33 years. यू कैन जस्ट इमेजिन वो भाग्य जो डिवोटीज वहां पे थे तभी उस काल में जो थे, दोनों संतों का दर्शन, उनके साथ रहना, उनका वास, उनको सहवास उनको मिला. नेक्स्ट लेवल. ऐसे ही हम लोग एक काल में नहीं जन्म लेते हैं, उनको वो भाग्य मिलना था, इसीलिए उन्होंने शायद वहां पे जन्म लिया होगा. रमण महर्षि के बारे में आई ऑलवेज वांटेड टू कवर हिज चरित्र, बट broadly because he was largely silent, he was a very silent guru. नयन दीक्षा करते थे, बहुत कम बात करते थे, कोई सवाल पूछते तो भी his answers used to be very cryptic, short. okay, बहुत लीलाएं ऐसे किया है ऐसा नहीं है रमण महर्षि का. बहुत बड़े दिग्गज संत है, लेकिन उनका तरीका, उनका चरित्र थोड़ा अलग है. सो आई वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग ऑल दीज इयर्स एज टू उनका चरित्र को कैसे कवर किया जाए. सो आई हैड एन आइडिया कि आज का एक दिन उनका चरित्र के बारे में क्विकली संक्षिप्त में जो भी मुझे पता है टू कवर, एंड देन अगेन कैरी ऑन विद शेषाद्रि स्वामीगल स्टोरी वाज द आइडिया अर्लियर. बट एज आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, आई स्टम्बल्ड अपॉन अ वेरी गुड बुक which covers Bhagwan's charitra and only charitra without his Advaitic philosophy, because उनका Advaitic philosophy समझना ना, it is beyond us. We'll really struggle. I'll struggle to explain because it समझ के बाहर है मेरे लिए. तो I was struggling to get a book and I finally found a book. So I thought I should not cover it now. I should cover his proper story 2 या 3 हफ्ते में जो मुझे बन पाए. एज अ सेपरेट स्टोरी हम उनका कवर करके अनुभव लेंगे. बट आई जस्ट ब्रीफली कवर बिकॉज उनका एक लेग शेषाद्रि स्वामीगल के चरित्र में भी आता है. सो विल जस्ट क्विकली कवर हिज स्टोरी इन रिलेशन टू शेषाद्रि स्वामीगल. तो रमण महर्षि एज अ 14-15 year old बॉय, ओके, उनको डेथ का एक्सपीरियंस होता है, आत्मानुभव होता है, ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, घर छोड़ के चले आते हैं. ओके, उनके भाई बोलते हैं कि तुम यहाँ पे योगी बन के रह रहे हो, सुख में रह रहे हो, गद्दी पे सो रहे हो, खाना मिल रहा है, ऐसे क्या रहना, तुमको अगर योगी बनना है तो जाओ, ऐसे गुस्से में बोलते हैं. तो वही लिटरली एज अ सेंट ही टेक्स दैट लिटरली एज अ परमिशन एंड देन ही लीव्स होम. एज अ 14 year old बॉय ही लीव्स होम, चले आते हैं. उनको भी किसी ने बोला होता है कि मैं अरुणाचल रिलेटिव, जस्ट लाइक शेषाद्रि स्वामीगल, देयर इज अ रिलेटिव सम डेज बिफोर हु कम्स एंड टेल्स मैं तिरुवन्नामलई अरुणाचला से आ रहा हूँ. उनके मन में ऐसा है कि कुछ कहीं स्वर्ग में है, तिरुवन्नामलई अरुणाचला ऐसा स्वर्ग में है, इज व्हाट ही वाज थिंकिंग एज अ स्मॉल बॉय. ही डिडंट नो इट इज अ फिजिकल प्लेस ऑन अर्थ एंड दैट यू कैन विजिट इट. तो जब से उन्होंने वो सुना, उनको वो आकर्षण करने लगा. अरुणाचला हैड स्टार्टेड अट्रैक्टिंग हिम, सिमिलर हाउ इट अट्रैक्टेड शेषाद्रि स्वामीगल. सिमिलर स्टोरी है, द सेम में he got attracted and there is a story how he walks and comes, catches a train and कैसे आते हैं and टेम्पल में आते हैं. शेषाद्रि स्वामीगल को आदि पराशक्ति पार्वती माँ का अंश या अवतार माना जाता है, तो भगवान रमण महर्षि को कार्तिक स्वामी का अवतार माना जाता है. ये हमारा मन का खेल है, राइट. वो तो निर्गुण निराकार रूप के ही अवतार है, सारे गुरु तत्व के ही अवतार हैं. बट वी लाइक टू एसोसिएट गॉड्स विद सर्टेन गुरुज विद सर्टेन गॉड्स. सो शेषाद्रि स्वामीगल को जनरली पार्वती माँ का अवतार माना जाता है और भगवान रमण महर्षि को कार्तिक स्वामी का. अगर मुझसे पूछे ना, my personal view is that Bhagwan Ramana Maharshi was the avatar of the abstract concept called Advaita. Advaita ने ना सोचा होगा कि बहुत ऋषियों ने, बहुत संतों ने, बहुत भगवान ने अवतार लिया है मुझे एक्सप्लेन करने के लिए. अद्वैत को एक्सप्लेन करने के लिए बहुतों ने अवतार लिया है, क्यों ना मैं खुद ही अवतार ले लूं. ओके, मे बी अद्वैता मस्ट हैव थॉट एंड जस्ट कंटेम्पलेटिंग. अद्वैत ने ऐसा सोचा होगा कि मुझे ही एक बार जाके धरती पे अवतार लेने दो. तो वो अद्वैत ने जब अवतार लिया तो रमण महर्षि बने. दैट डिस्टिंक्शन, दैट डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस विद ब्रह्मन वाज कंप्लीट. ओके, वो जीवन मुक्ता का क्या मतलब है, उसका क्या मायना है, वो सिर्फ उनको जानने से, उनको देखने से हमको पता चल जाएगा. There is no need for somebody to explain in words, okay? Because otherwise it's very difficult to explain what is जीवन मुक्ता और what is अद्वैता. वो उनको देखने से पता चल जाता है कि बस अद्वैता मतलब रमण महर्षि. Okay, that is how he was. एक अनोखे संत होके गए हैं. So उनके बारे में विस्तार में बात करेंगे. उनका नाम वेंकटरामन था.
Okay, he also lost his father early on. ये सब संतों का ना स्टोरी कॉमन रहता है. आई थिंक दैट डेथ बिकम्स द मोटिवेटिंग पॉइंट फॉर ऑल दिस सेंट्स. तो तिरुवन्नामलाई आते हैं. तिरुवन्नामलाई आने के बाद वो अरुणाचलेश्वर के टेम्पल में रहते हैं कुछ दिन. एक मंडप है, वहाँ मंडप में बैठे हैं, पेनेंस कर रहे हैं. बट हम लोग के जैसे जो बच्चे हैं नो, वो बच्चे आर थ्रोइंग स्टोन्स, कभी पत्थर फेंका, कभी जाके उनको स्टिक से ऐसा पोक किया. तो हम लोग से खुद से कुछ साधना तो होता नहीं है. कोई कर रहा है तो उससे वो भी हमसे देखा नहीं जाता. हम लोग ऐसे लोग हैं, राइट. वो बच्चों को कुछ तो दे वर फाइंडिंग इट ऑड दैट हम उम्र, राइट, ही वाज जस्ट 14 years. द चरित्र सेज फेशियल हेयर भी नहीं आया था, यू नो, इन दैट यंग एज ही वाज इन कठोर तपस्या में बैठे थे. तो भगवान को लगता है कि मेरे वजह से इनको किसी को डिस्टर्ब करने का पाप क्यों लगे. इसीलिए वो वहां से निकल के he goes and sits in a place in the temple itself. He sits in a place called पाताल लिंगा. तिरुवन्नामलाई में आज भी है. वो आज बहुत अच्छी तरह से बना गया है क्योंकि भगवान रमण महर्षि वहां बैठ के कुछ महीने तपस किया, इसीलिए वो आज अच्छा लग रहा है वहां पे. बट अदरवाइज पाताल लिंगा was an अधिष्ठानम of one of a सिद्धा. बहुत जूना जगह है. बट इट इज अ सेलर, मतलब वो ऐसे नीचे उतर के जाना पड़ता है. टेम्पल का लेवल जो है उससे नीचे उतर के जाना पड़ता है. वहां पे इट वाज नॉट केप्ट प्रॉपरली इस हद तक कि वहां पे पॉइजनस इंसेक्ट्स, जर्म्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, ये सब वहां पे हमेशा वास करते थे. वहां पे इट वाज अ सेक्लूडेड प्लेस बिकॉज पीपल यूज्ड टू फाइंड डार्क सेलर था, तो पीपल यूज्ड टू नॉट गो. तो सोचा भगवान रमण महर्षि ने सोचा, या वेंकटरामन बिफोर ही बिकेम भगवान, वेंकटरामन ने सोचा कि वहां पे जाके तपस्या की जाए. तो ही गोज, ही सिट्स देयर. कितने हफ्ते बैठे, कितना महीने बैठे, ये हमको पता नहीं है. बिकॉज इट वॉज इन्फेस्टेड by these poisonous insects and this thing, those insects, germs, the scorpion, they all were actually biting him on his skin and flesh. Okay, ये उनको ये भान ही नहीं है ये सब हो रहा है उनके देह पे. इसका जरा भी उनको प्रज्ञा नहीं है कि और देयर आर इंसेक्ट्स एंड देयर आर पॉइजनस beings which are feeding on his flesh and blood, literally on flesh and blood. एक बार क्या होता है वहां पे, वो because of that sun, the way it moves, थोड़ा सा बच्चों को ना एक ऐसा लाइट में उनको एक शैडो दिखता है कि अंदर कोई बैठा है. तो वो थोड़ा डर और थोड़ा मस्ती के मिक्स में ना दे स्टार्ट थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम. ही इज नॉट इवन गेटिंग अप. वो इस कठोर तपस्या में बैठे हैं कि उन्होंने I mean, there are things which are eating his flesh. He doesn't know. पत्थर लगने से कहाँ उठने वाले थे वो, राइट. तो उस समय ना एक मुदलयार करके there is a devotee, शेषाद्रि स्वामीगढ़ के डिवोटी, वो हर दिन वहाँ पे मंदिर आते थे at a particular point of time. उनका वो रूटीन था. तो वो देखते हैं कि 4-5 बच्चे कहीं पत्थर मार रहे हैं, तो वो झुक के देखते हैं कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है. You can see a silhouette, एक शैडो जैसा लगता है. Before he could utter something ना, शेषाद्रि स्वामीगढ़ अचानक आ जाते हैं. गुस्से में आके वो पत्थर उठा के उनको हटाते हैं. शेषाद्रि स्वामीगढ़ विल नॉट स्टॉप. वो रुकेंगे नहीं, पत्थर सच्ची में मार भी देंगे, राइट. तो बच्चों को मारने के इसमें से ना वो बोलते जाओ 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 करके ऐसे ही शूज अवे दी बॉयज. एंड देन मुदलियार को बोलते हैं, वो जो अंदर बैठा है ना, वो ना मेरा बेटा है, उसको प्यार से बाहर लेके आओ. तो he doesn't understand, बेटा, शेषाद्रि स्वामीगढ़ नॉट मैरिड. देन सडनली इट स्ट्राइक्स हिम बिकॉज शेषाद्रि स्वामीगढ़ ने उनको पार्वती के दर्शन दिया था खुद में. तो then he realizes कि probably saying that he is Parvati and that is Skanda. Skanda मतलब कार्तिक स्वामी. तो वो अंदर जाते हैं. अंदर जाने के बाद ही हाल बहुत बुरा है, नो, can't wake him up just like that. So 3-4 लोगों को लेके जाते हैं अंदर. थोड़ा ऐसा they try to wake him up, he doesn't get up. थोड़ा जोर से पुश करते हैं, he is not able to wake up. The amount of wounds, okay, वो चरित्र में, रमण महर्षि के चरित्र में वो लिखा है, दी फ्लैश में से वो ड्रिप होके, द फ्लैश हैज ड्रिप्ड, ओके, यहाँ थाइज में पीछे वगैरह ब्लड एंड फ्लैश हैज ड्रिप्ड एंड इट हैज गॉन एंड फॉलन ऑन द ग्राउंड. वो सूख गया है, तो ना नीचे के जमीन से ना चिपक गए हैं, ओके. इस हद तक उन्होंने वो तपस्या, विदाउट realizing that the body is getting
बिटन बाय सो मेनी इंसेक्ट्स, वो उनको भान ही नहीं है। ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दिख तो रहे हैं, छोटा बच्चा है, लाइट है, मगर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो वो एक लैंटर्न लेके आके देखते हैं, तो ये पूरा बॉडी से ना द फ्लैश हैज जस्ट फ्लोन डाउन, ओके, एंड वो ही इज बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, नीचे का फर्श के साथ वो ऐसे ही इज बिकम अ पार्ट ऑफ इट। लिटरली ही वाज torn from the floor, lifted, and they get out. रमण महर्षि बाहर आने के बाद शेषाद्री स्वामीगढ़ बोलते हैं कि ये मेरा स्कंदा है, इसका ध्यान रखो, ऐसे करके बोल के चले जाते हैं। अगर शेषाद्री स्वामीगढ़ ने उस दिन वो नहीं बताया होता तो हमें आज रमण महर्षि मिलते ही नहीं, राइट? वो उन्होंने वो he knew that there is a time when रमण महर्षि has to come out for लोक कल्याण। वो अगर ऐसे ही होते तो निष्ठा में रह के ऐसे ही वो प्राण त्याग भी देते थे, बिकॉज दे कैन ओनली टेक वन अमाउंट ऑफ क्लेश, राइट? इट कैन नॉट, कितना दिन सहेगा, राइट? एक देह वो तो एक दिन गल जाएगा। बट राइट टाइम शेषाद्री स्वामीगढ़ आए और उनको साधना से बाहर निकाला। चरित्र से इट ऑलमोस्ट टुक 3 months of tending to रमण महर्षि फॉर हिम टू बिकम थोड़ा नॉर्मल। वो स्कार बदन में जो वो बाइट्स के जो स्कार्स थे या उसका जो इफेक्ट के वजह से ना रमण महर्षि का चेहरा हमेशा ऐसे 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 हिलता था। ऑल हिज लाइफ इट यूज्ड टू ऐसे 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 इट यूज्ड टू शेक। आई डोंट नो व्हाट इंसेक्ट मस्ट हैव बिटन हिज स्पाइनल कॉर्ड और हिज नेक और व्हाटएवर। ऑल दोस स्कार्स वर देयर लाइफ लॉन्ग इट सीम्स, ओके। इस टाइप ऑफ साधना उन्होंने किया था। देह का भान न होना या डिस्कनेक्ट, द डिसएसोसिएशन विद द बॉडी का अगर एक उपमा, एक एग्जाम्पल अगर शायद दिया जाए, दिस प्रोबेबली इज द अल्टीमेट डेफिनेशन, दिस डिफाइंस व्हाट डिस्कनेक्ट विद बॉडी इज। तो इस तरह से ही वाज ट्रीटेड एंड देन दैट इज हाउ दिस टू सेंट्स एंडेड अप मीटिंग। फॉर 33 years they were together, 30 to 33 years they were together, and बहुत लोगों ने दोनों का दर्शन लेने का भाग मिला है। बिकॉज नोबडी न्यू हिज नेम, बहुत दिनों तक, ऑलमोस्ट फ्यू इयर्स रमण महर्षि डिडंट स्पीक, ओके। कोई लोग उसे मौन स्वामी बोलते थे, ब्राह्मण स्वामी बोलते थे, बात ही नहीं करते थे, बिकॉज नॉट दैट उन्होंने कोई मौन व्रत का ठान लिया था। कौन किससे क्या बात करे, इस भाव में थे वो, राइट? मैं अलग हूं, आप अलग है, सृष्टि अलग है, दैट डिफरेंशिएशन हैड गॉन। ही हैड यूनाइटेड हिमसेल्फ विद द ब्रह्मन। एक बार वो यूनाइट हो गया, देयर इज नो मी, देयर इज नो यू, मैं फिर क्या बात करूं, राइट? उस भाव में थे, तो ही नेवर स्पोक। उसके बाद जब छोटे छोटे, आई मीन देयर आर दिन, थोड़े थोड़े दिन डिसाइपल्स आना चालू हो गए, वो सवाल पूछना चालू किया, डिस्टर्ब करना चालू किया, तो फिर वो लिखना चालू किया। फिर देन व्हेन ही कुडंट एक्सप्लेन एवरीथिंग बाय राइटिंग, धीरे 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 फिर वो बात करना शुरू किया बहुत सालों के बाद। अदरवाइज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड नॉट इवन स्पोकन, राइट? तो बिकॉज दे डिडंट नो who he was, what is his antecedents, and because शेषाद्री स्वामीगढ़ had discovered him, शेषाद्री स्वामीगढ़ को पेरिया शेषाद्री और इनको चिन्ह शेषाद्री बोलते थे। पेरिया मीन्स बड़े और चिन्ह मीन्स छोटे, तो उनको बड़े शेषाद्री बोलते थे और इनको छोटे शेषाद्री बोलते थे। There is a saying that says that there are 4 lingas in तिरुवन्नामलई। एक तो खुद अन्नामलई, then the temple में अरुणाचलेश्वर, एक शेषाद्री स्वामीगढ़ और एक भगवान रमण महर्षि, ऐसे करके people used to refer to them. Between them they had a very wonderful equation, okay. बीच बीच में शेषाद्री स्वामीगढ़ एक माँ का रूप में थे ना, तो उनको ऐसे ही लगता था कि बेटे से मिलना है तो आ जाते थे, and he used to come stand in front of him with his eyes wet, you know, रोते थे, थोड़ा देर देखते थे, फिर चले जाते थे, you know. And Ramana Maharshi also used to smilingly wait till he finishes all this and then goes. People have enjoyed all these moments of these two saints. वो दोनों अलग नहीं है, एक ही हैं, एक ही गुरु तत्व के अलग रूप है। वो उन्होंने 1-2-3 स्टोरीज में बहुत ब्यूटीफुली दे हैव शोन। I'll just cover those couple of stories. एक बार क्या होता है, there is a lady devotee of भगवान। रमण महर्षि को रमणा बोलते हैं, like my nani used to call him Ramana, okay. Some people call him Bhagwan, some people call him Maharshi, but generally the tag that is given to Bhagwan Ramana Maharshi is Bhagwan. If सिर्फ भगवान बोलेंगे मतलब रमणा महर्षि।
तो एक डिवोटी थे भगवान के, तो उनके मन में ऐसा कि निष्ठा भक्ति, राइट, ऐसा मतलब कि दूसरों के प्रति द्वेष ऐसा नहीं है, बट मैं एक अगर गुरु को मान रही हूं तो मैं पूरे का पूरा आई विल समर्पण कर लूंगी उनको। तो इस तरह से वो भगवान रमण महर्षि की आराध्य कर रहे हैं, रोज आके मिलते थे, नमस्कार करते थे उनको, अगर कुछ चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है, वॉट एवर द ईस्ट कम एंड ऑफर एंड स्टफ लाइक दैट, नमस्कार करती थी। सडनली उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि शेषाद्री स्वामी भी तिरुवन्नामलाई में रह रहे हैं, उनका भी एक बार दर्शन हो जाना चाहिए। तो व्हाट शी फील्स इज शी शुड आल्सो टेक अ दर्शन। तो दर्शन ऐसे मिलना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टू फाइंड हिम इज ओनली व्हेन ही वांट्स हिम टू बी फाउंड। तो ढूंढ रही है, 5-6 दिन होने के बाद उनको सामने से दिख जाते हैं शेषाद्री स्वामीगढ़। नमस्कार करते वक्त ना वो मन में रमण भगवान को ही नमस्कार कर रही है, तो मेरा नमस्कार रमण भगवान को अर्पण, ऐसा करके वो नमस्कार कर रही है। शेषाद्री स्वामीगढ़ भी इज ब्लेसिंग हर, एंड मन ही मन वो बोल रही है कि रमण भगवान को नमस्कार है। ये बोलते हैं यहाँ किया क्या, वहां किया क्या, सब एक ही है, खुश रहो करके चले जाते हैं, टू शो दैट बोथ वर द सेम, देयर इज नो भेद बिटवीन द टू। एक और बार देयर इज अनदर डिवोटी, ग्रेट बिलीवर, संतों का सहवास, गुरु का सहवास में बहुत विश्वास रखने वाले एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, ही वॉज ट्राइंग टू अचीव मेडिटेशन में साधना करके एकाग्र होना, ये वो बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। माइंड, हम बैठ तो जाएंगे, बॉडी कैन रिमेन, आंख भी बंद कर लेंगे। ज्ञानदास स्वामी बोलते हैं ऐसे, अंदर तो युद्ध चालू है, राइट, मन में युद्ध चालू रहता है, कल क्या करना है, अभी खाना क्या पकड़ा है, यहाँ से लेके वो मेरे भाई ने ऐसे बोल दिया, ये मेरी बहू ऐसी करती है, ये सब चालू रहता है अपने मन में। मन को शांत करना, मन को एकाग्र करना इज अ डिफिकल्ट थिंग। सो ही इज बीन ट्राइंग, जेन्युइनली ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ एक मदद मिल जाए कुछ चीज से, देन मे बी ही विल बी एबल टू डू इट बेटर। तो देयर इज समथिंग इन आयुर्वेदा कॉल्ड अ पूर्ण लेह्यम। ओके, ये थोड़ा इट इज अ लिटिल, सो इसमें देयर इज अ लिटिल इंटॉक्सिकेशन दैट हैपेंस इन इट। इट इज आल्सो एन एफ्रोडिसिएक, बट इसमें थोड़ा इंटॉक्सिकेशन भी होता है। ओके, तो ये why does intoxication aid is because a slight intoxication will disconnect you from the outside world, and then you are able to focus, okay, on the meditation। ऐसा उनके मन में आता है। तो वो आके रमण भगवान से पूछते हैं कि मैं ये पूर्ण लेह्यम लूं क्या? तो भगवान ऐसे गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसे 3 बार बोलते हैं। He doesn't say no, he says never, मतलब he doesn't say मत लो, बोलते कभी मत लो, ऐसे 3 बार बोलते हैं। तो ये सुन के चले ठीक है, नहीं लेता हूं करके वो आ जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं मेडिटेट करने का, फिर भी वो नहीं जम रहा है उनको। फिर ना वो बोलेंगे, वापस जाके पूछेंगे तो ना बोलेंगे, थोड़ा ले लेते हैं, ऐसे करके थोड़ा ले ही लेते हैं वो फिर जो सिर चकराना चालू होता है, इज नॉट एबल टू फोकस, वो यहाँ वहाँ गिर रहे हैं, वो ही इज नॉट एबल टू इवन गेट अप, तो वो पूरा हेड गोज इनटू अ टिजी। एंड देन थोड़ा ठीक होने के बाद ना उनको लगता है कि नहीं हमने गलत कर दिया, अभी रमण भगवान के पास जाएंगे तो गुस्सा करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था ना करके। तो ही थिंक्स ऑफ गोइंग टू शेषाद्री स्वामीगढ़, एंड शेषाद्री स्वामीगढ़ के पास जाके माफी मांगने हेतु ही गए हैं। आके बैठते हैं तो शेषाद्री स्वामीगढ़ उसको पास, उनके पास गुस्से से देखते हैं, बोलते हैं मैंने बोला था ना कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, तुमने लिया क्यों फिर? इज व्हाट ही सेज। दिस शोज, एंड ही यूजेस द वर्ड मैंने बोला था। ओके, बोला था भगवान रमण महर्षि ने, राइट, इट इज नॉट शेषाद्री स्वामीगढ़ हु हैड टोल्ड। द फैक्ट इज दैट बोथ आर सेम। ही रियलाइजेस, द डिवोटी रियलाइजेस, नमस्कार करते हैं, माफी मांगते हैं, ही डजंट टेक इट एनी, उसके बाद कभी लेते नहीं है, बट इससे हमको पता चलता है कि दोनों एक ही हैं, नो, द बोथ आर कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एक मजेदार है, देयर इज अ लेडी डिवोटी। हम लोग ऐसा लगता है ना, हम लोग हमारे गुरु को कुछ भोग चढ़ाए, हमको जो पसंद है वो गुरु को भी पसंद होगा, ऐसे हमारे मन में रहता है। तो उसको बनाना चिप्स बहुत पसंद था, तो उसको लगता है कि भगवान रमणा का डिवोटी थी, भगवान रमणा को बनाना चिप्स बना के देना चाहिए, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, ऐसे उसके मन में है, राइट। तो नहा धो के एकदम फ्रेश होके, प्रॉपर द वे इट हैज टू बी डन, शी डज द बनाना चिप्स वगैरह प्योर फॉर्म में करके वो एक डब्बे में भर के आ रही है आश्रम की तरफ। चलते चलते
दूर से उनको शेषाद्री स्वामीगल दिख जाते हैं, who is walking very fast. वो used to be very fast, and he is looking straight at the lady and is walking fast. अब ये मनी मन सोच रही है ये कहाँ से आ गए सामने और मेरी तरफ ही आ रहे हैं, कहीं देख लिया खा लेंगे मैं रमणा को भगवान को दे नहीं पाऊंगी चिप्स। ऐसे मनी मन सोच के वो डब्बे को ना पल्लू में ना ऐसे छुपाने की कोशिश करती है। शेषाद्री स्वामीगल सामने आ जाते हैं, ए औरत क्या छुपा रही हो, दो मुझे, बनाना चिप्स है ना, रमणा को देने जा रही हो ना, यहाँ दिया क्या वहां दिया क्या, वहां देने के बाद भी मेरे पास ही आएगा, दो मुझे ऐसे करके ना खा लेते हैं। इवन बिफोर रमणा कैन हैव इट, ही शी हैज इट। तो थोड़ा खा के वो छोड़ देते हैं, देन शी गोज एंड मीट्स रमणा भगवान इवन बिफोर इट इज ऑफर्ड, क्या हुआ शेषाद्री ने खा लिया ना, ठीक है, उन्होंने खाया क्या मैंने खाया क्या, सब एक ही है, आई मीन यू हैव ऑलरेडी गिवन इट टू मी, डोंट वरी। दैट इज व्हाट रमणा भगवान आल्सो एक्नॉलेजेस इट। तो ऐसे इस तरह से people have enjoyed both saints together, and they have also shown that they are connected, they know what the other is doing, you know. ऐसे कुछ और लीलाएं we'll try and cover to the best possible extent that we have in our hand today. Last 15 minutes I will leave for the Samadhi Parva, right? I will try and avoid some names because वो names में क्या होता है ना, we will only get confused. some जगह कुछ जगह में मैं नाम बताऊंगा, but otherwise of course किताब में तो every devotee का नाम उन्होंने लिखा है, right? ढूंढ के they have ensured that the names are written. But कहानी बताते हो क्या हो जाएगा, वो confuse हो जाएगा because एक तो कभी-कभी names भी common हो जाते हैं, so I don't want you guys to get confused about it. तो देयर इज अ चेट्टियार मतलब शेट्टी जो बोलते हैं, कर्नाटका में जो शेट्टी बोलते हैं, दे आर बेसिकली बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, राइट? आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में दे आर कॉल्ड एज चेट्टियार। तो देयर इज अ डिवोटी हु इज अ शॉपकीपर, ओके, इज अ ट्रेडर, वेरी राइटियस पर्सन, बहुत सात्विक, रोज के रोज अनुष्ठान करने वाले, ऐसे बहुत ट्रूथफुली एंड नाइसली कंडक्टिंग हिज बिजनेस। डिवोटी थे, स्वामी जी के डिवोटी थे, तो वो जिस तरह से एक अच्छा इंसान रहना चाहिए उस तरह से रह रहे हैं, और बिजनेस भी किसी को विदाउट चीटिंग ही वाज डूइंग हिज बिजनेस। ही हैड अ प्रोविजन स्टोर एंड ही हैड आल्सो गॉट अ क्लॉथ स्टोर, कपड़े का भी एक दुकान था। कोई अगर आके कापुर ये कैम्फर अगर मांगेंगे ना, ही यूज्ड टू हिमसेल्फ गिव, ही विल नॉट आस्क द असिस्टेंट टू गिव, ये वो खुद उठ के आएंगे, और अगर 4 आना का मांग रहे हैं तो 8 आना का देंगे, इस हेतु देंगे कि जो बाकी का जो चढ़ रहा है भगवान पे वो उनके तरफ से चढ़ जाए भगवान पे, यू नो, ही इज ऑफरिंग हिज ऑफरिंग टू अरुणाचलेश्वर। तो वो ही यूज्ड टू ऑलवेज गिव, कैम्फर ऑलवेज ही यूज्ड टू गिव एक्स्ट्रा एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज गिव हिमसेल्फ, मन में प्रार्थना करके ही यूज्ड टू गिव। तो ऐसे बिजनेस भी कर रहे थे लेकिन ही वाज डूइंग इट इन द राइट मैनर। उनको स्वामीगल यूज्ड टू लाइक हिम अ लॉट बिकॉज ही वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। उन पे बहुत सारे अनुग्रह हुआ है, उनके घर पे खाना भी खाते थे, उनके दुकान में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू कम, उधम मचा के चले जाते थे, उस दिन अच्छा बिजनेस होगा। तो ऐसे 2 एग्जांपल, एक बार आते हैं तो टिन, घी का जो टिन उस जमाने में घी में टिन में आता था, तो टिन रहता था, वो लेके सीधा ग्राउंड में यूज्ड टू पुट इट, एंड ही यूज्ड टू आल्सो एंजॉय दैट। चेट्टियार आल्सो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, स्वामीगल आ जाएंगे तो ही विल जस्ट कम आउट ऑफ हिज गल्ला, ही विल जस्ट वेट फॉर हिम टू सी एंड एंजॉय the way शेषाद्री स्वामीगल used to behave, do, वो पूरा लीला को बहुत आनंद से he used to enjoy। हाथ जोड़े खड़े हैं, पूरा टिन घी का उसने नीचे फेंक दिया है, कुछ नहीं, he is very happy about it। That day without any effort, he has been putting efforts for years। एक जूना किसी कर्जदार है जहां से पैसा कलेक्ट करना था 750, उस जमाने के लिए 750 is big amount, okay, तो अपने लिए मैं भी पकड़ लो 7.5 लाख और whatever, तो आना बाकी था, बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ रहा था, ये घी उन्होंने एक दिन फेंक दिया, नेक्स्ट डे इमीडिएटली इट केम टू हिम, ओके। तो एक और बार क्या होता है, उनके कपड़े के दुकान में जाते हैं, कपड़े के दुकान में जाने के बाद वहाँ पे जरी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड का रहता है ना, तो जरी का जो धोती था वो लेके ना 100 टुकड़ों में फाड़ दिया उन्होंने। उस दिन that businessman made 2,000-2,500 rupees extra profit। रोज का प्रॉफिट होता है, हो ही रहा है, उससे ज्यादा, मतलब you can just 2,000 in a day, is, as I said, must be about what, 2 lakh, 20 lakhs or whatever. That one single day he made that much extra profit। तो ऐसे वो फैमिली में बहुत उनका अनुग्रह था, that family also
it remained wealthy and in bhakti. Not only him, that Chettiar, his family, his descendants, आज भी वो शेषाद्रि स्वामीगढ़ के बहुत बड़े भक्त हैं. वो एक बार एक संत का एक फैमिली पे इस तरह से अनुग्रह होता है तो they take care of generations, right? They ensure that the bhakti remains in that family for generations and उनका पूरा कुटुंब को उद्धार करके गए. एक बार एक ट्रेडर था, fruits में he used to deal in fruits, so that was a seasonal रहता ना, तो वो सीजन था मैंगो का. तो he is loading, उनके जो सर्वेंट्स हैं वो लोग 5 या 6 कार्ट्स ऑफ मैंगोज उन लोग लोड कर रहे हैं, बुलक कार्ट्स ऑफ मैंगो लोड कर रहे हैं ताकि मंडी में जाके बेचे. वो उस दिन खुद नहीं थे, वो घर पे थे. सुबह सुबह वर्कर्स आर लोडिंग दी मैंगोज. इतने में शेषाद्रि स्वामीगढ़ आ जाते हैं. शेषाद्रि स्वामीगढ़ आने के बाद ही पिक्स अप अ मैंगो और उसका बास ऐसा ले रहे हैं, उसको ऐसा देख रहे हैं, टिपिकल इन हिज स्टाइल ही इज प्लेइंग अराउंड विद दैट फ्रूट. देयर इज अ सर्वेंट हु सीज दिस. वो सर्वेंट है ना, नया है, उसको पता नहीं कि शेषाद्रि स्वामीगढ़ कौन है, उनका सोने की हाथ वाला इफेक्ट ये सब उसको पता नहीं है. तो वो क्या करता है, वो आके ना स्वामी के हाथ से छीन लेता है और दांत फटकार के उनको निकाल देते हैं. जाओ जाओ इधर से. दिखते भिखारी की तरह है ना. स्वामी जी यूज्ड टू लुक लाइक अ बेगर ओनली. ऑल रैग्स, ओल्ड क्लोथ्स, सॉइल्ड क्लोथ्स, गंदे कपड़े में रहते थे. तो वो उसको लगता है कि भिखारी है, तो ये लेके वो रख देता है एंड इनको भेज देता है. शेषाद्रि स्वामीगढ़ सिर्फ यहाँ इस तरह से मुड़े हैं, एक आधा घंटे के अंदर the entire lot is spoiled. It is spoiled to the extent that it has been infested with insects and stinking. तो ये मालक जब आते हैं तो देखते हैं पूरा का पूरा कार्ट, everything, all 5-6 carts are all stinking and everything has gone suddenly rotten. तो उनको पता नहीं चलता कि ऐसे कैसे हो गया. तो दूसरा एक सर्वेंट ना बोलते हैं ये शेषाद्रि स्वामीगढ़ आए थे, ये बंदे ने ऐसे किया है, शायद उसकी वजह से. बहुत गुस्सा करते हैं उसको. बट द डैमेज इज डन, राइट? इट इज अ लेसन टू दैट पर्सन. नो वन वुड थिंक कि ये लॉस, वो ट्रेडर ने क्या किया, वो तो भक्ति था, ही वाज अ डिवोटी ऑफ शेषाद्रि स्वामीगढ़. उसने क्या गलत किया, ये तो उसके सर्वेंट ने किया. तो ये व्हाई इज द सजा टू दी ओनर, राइट? See, there is no सजा. ये सभी में सीख ही मिलता है. 1, 2, उनको कहीं दूसरे जगह से you would have surely ensured that the profit would have come. एक संत के वजह से लॉस वो कभी होने नहीं देंगे, राइट? वो करुणामूर्ति है, वो लॉस पक्का नहीं होने देंगे. संत को गुस्सा भी नहीं आता है. See, that is what I always keep saying. हमने कुछ गलत बोल दिया उनके बारे में, हमने उनके लिए गलत कर दिया, तो हमें जब बुरा होता है ना, तो वो संत का शाप नहीं होता है. संत शाप दे नहीं सकते हैं. वो सिर्फ करुणा करने के लिए, सिर्फ हम पे प्यार बरसाने के लिए आए हैं. माँ कभी गुस्सा करेगी तो भी शाप थोड़ी देगी बच्चों को. शी विल नेवर, राइट? तो ये संत का इफेक्ट नहीं है. संत नेवर कर्सेस. ये ना प्रकृति को गुस्सा आ जाता है, राइट? कि मेरे माय डियर सन, समबडी हु इज सो स्पेशल, मैंने भेजा है धरती पे, तुमने उनका अनादर किया. ये प्रकृति को गुस्सा आ जाता है. उसके वजह से जो होता है वो होता है, राइट? सो इट इज नॉट, संत नेवर, अ सेंट विल नेवर कर्स and there will be no loss to that person. ये विश्वास है, राइट? उनका कभी लॉस होने नहीं देंगे. बट इसमें से हमको एक सीख है कि we should never be disrespectful to a saint. तो इस तरह से लीला कर रहे हैं. एक जगह पे एक there is a टोंगा, नॉर्थ में टोंगा बोलते हैं, झटका वंडी, आई डोंट नो व्हाट, क्या बोलते हैं कर्नाटक में, अगर झटका बोलते हैं. घोड़ा पीछे गाड़ी, राइट? यू सिट एंड ट्रैवल. हाँ, टांगा, राइट? टांगा. सो एक टांगे वाला रहता है, या शोले में है ना टांगे वाली, राइट? सो ये इसका he had a घोड़ा, he had a गाड़ी एंड he had a भैंस. ओके, गरीब बंदा था, तिरुवन्नामलाई में रह रहा है. जो स्टेशन से अरुणाचलेश्वर टेम्पल आना या वहां पे वापस छोड़ना या घर से मंदिर तक छोड़ना, ऐसे he used to run ferries and earn. बट गरीब था, बहुत धंधा हो रहा है ऐसा नहीं था. तो एक दिन क्या होता है, वो घर पे दोपहर के वक्त सोया है. ओके, साउथ में समर में ना इट इज रियली स्कॉर्चिंग हीट एंड तिरुवन्नामलाई इज अग्निभूमि, राइट? अग्नि नक्षत्र में, अग्निभूमि में, यू कैन जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ हीट दैट प्लेस कैन जनरेट. तो जनरली ग्राहक भी नहीं होते होंगे. सो दोपहर के वक्त एवरीबडी इज इंडोर्स. तो वो भी इज ऑल्सो हैविंग अ नाइस, खाना खा के सोया है. ओके, शेषाद्रि स्वामीगढ़ आ जाते हैं. वो माँ, हिज मदर वेलकम्स हिम. वो माँ को बोलते छड़ी किधर है? तो उसको लगता है अभी बेटे को मार पड़ने वाला है.
तो वो छड़ी लेते हैं और ऐसे धीरे से उसको टैप करते हैं, दैट मुरुगन, हिज नेम इज मुरुगन, उसको ऐसा टैप करते हैं तो ये दचक के उठ जाता है, बोलते स्वामीगढ़ आप आए हैं, सॉरी मैं ऐसे ही सो गया था थोड़ा थक के, क्यों आज टांगा नहीं चला रही हो? तो बोलते नहीं नहीं कोई है नहीं, धंधा भी थोड़ा मंदा चल रहा है, कुछ कोई आ नहीं रहा है, अभी तो दोपहर के वक्त भी है, सोच रहा हूँ भैंस को धो नहला के फिर चला जाऊँ शाम के वक्त, कोई मिल जाए तो ठीक है। तो उसके तरफ गुस्से से देखते हैं एंड शेषाद्री स्वामीगढ़ बोलते हैं बेच डालो ये घोड़ा, ये गाड़ी और ये भैंस और चले जाओ, ऐसे करके बोल के ना चले जाते हैं। तो इसको बहुत दुख हो जाता है कि अरे डांट खा लिया स्वामीगढ़ से, मैं लेजी बन के सो गया इसीलिए शायद स्वामी ने डांट दिया। तो उठता है फिर भैंस को सब धो के टांगा चलाने के लिए चला जाता है। कुछ दिन के बाद, ही इज नॉट अ मैरिड मैन, तो कुछ दिन के बाद उनके एक दूर के एक रिश्तेदार हैं जो दूसरे गांव में रहते हैं, वेरी वेल टू डू फैमिली, वो रिश्ता लेके आते हैं लड़की का इनके पास, माँ के पास, बोलते हैं मेरी बेटी शादी के उम्र की है, रिश्ते में हो आप, इट विल बी गुड, आप भी वी नो द फैमिली, वी नो द बॉय एंड वी नो यू, रिश्ता लेके आए हैं, अगर आपको सम्मति है तो वी कैन गेट गोइंग विद द मैरिज। एक और रिक्वेस्ट था, मेरा वहाँ पे बिजनेस है, आपका अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो आप और बेटा दोनों वहीं पे आ जाओ, वील टेक केयर ऑफ यू, ही कैन टेक केयर ऑफ माई बिजनेस। उनके लिए भी बेटा नहीं था, उनके लिए भी एक वारिस की तरह बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए। तो लिटरली ही हैड टू सेल द घोड़ा, द गाड़ी एंड द बुलक इन सम डेज एंड गो। स्वामी जी ने जो बोला बेच डालो गाड़ी घोड़ा एंड भैंस, which is what actually happened, it was actually a blessing that the boy had, he had already foretold it। जब एक संत के मुंह से ऐसे निकलता है, हम जब बेचने के लिए बैठते हैं तो हमको अरे बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, ये दुविधा रहता है, राइट, हमें उधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, यहाँ जाना है तो बेचना पड़ेगा, दैट क्वेश्चन दैट वुड कम, ही इज ऑलरेडी गिवन एन आंसर एंड गॉन, ये घोड़ा गाड़ी और बुलक दोनों सब बेच के ही जाना है अपने को। So he very immediately sells, he gets a good price and he goes and settles with his mother and prospers in life। तिरुवन्नामलई ना इज अ टेम्पल टाउन, हमारे यहाँ पे टेम्पल टाउन में जनरली बार्बर्स रहते हैं, बिकॉज केश का दान देना बहुत उत्तम माना जाता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट या उत्तम दानों में से, जैसे विद्यादान कन्यादान, वैसे केश दान इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वेरी श्रेष्ठ। ओके, उसका पीछे रहस्य ऐसा है कि हम लोग को ना हमारा जो अहंकार रहता है वो हमारे केस में अटका होता है। ओके, हम जब मिरर के सामने संवारने जाते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट वी जनरली लुक एट इज आवर हेयर, राइट, आवर अहंकार इज एक्चुअली embedded in our hair। ओके, तो उसका दान देना मतलब अपना प्राइड, अपना अहंकार का दान देने के तुल्य रहता है, इसलिए केश का दान इज कंसिडर्ड टू बी वेरी श्रेष्ठ। तो ये टेम्पल्स के बाहर जनरली देयर यूज्ड टू बी बार्बर्स जो फटाफट कर लेंगे। तिरुपति का एक्चुअली एक जोक है ओके, हम लोग में तिरुपति में ना केशदान देना बहुत फेमस है, तो काफी बार्बर्स रहते हैं, तो वो क्या करेंगे ना, तुमको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद बिठा के he will first attend to you, so you will be like very happy, अरे बाकी सब छोड़ के अपने को अटेंड कर रहा है, तो करेंगे क्या ना, एक वस्त्र घुमा के आधा करके ना फिर चले जाएंगे, then you will go in a line, तो आप फंस गए now you cannot even go to anybody else because you got half, you got it done half, right? तो पूरा लाइन में करके फिर आपके पास आएगा। इट्स अ जोक, ओके, हमारे यहाँ पे इट्स अ जोक कि तिरुपति में केशदान देना मतलब ये ऐसे ही होता है। तो ये यहाँ पे तिरुवन्नामलई में भी देयर आर बार्बर्स, ओके, जो यहाँ पे आपको शेव करके दे विल गिव यू सम प्लेस टू टेक बाथ वगैरह एंड देन यू कैन गो। तो वहां पे देयर वाज अ बार्बर कॉल्ड चोक्कलिंगम, एक बार्बर था, स्वामी जी के बहुत बड़े डिवोटी था, स्वामी जी ऑल्सो यूज्ड टू लाइक हिम अ लॉट, तो स्वामी जी ऑल्सो यूज्ड टू वेरी फ्रीक्वेंटली कम टू हिज प्लेस एंड गेट शेविंग डन, बट हिज शेविंग एज यू वुड नो कैसा होता होगा, आधा अधूरा ही होता होगा, राइट, तो कोई चीज पूरा नहीं करते थे, ऑयल का बाद भी होगा तो भी पूरा कटोरी डाल के चले जाएंगे, शेविंग भी होता तो भी आधा यहाँ पे आधा। हम लोग में क्या होता है, स्पेसिफिकली इफ इट इज अ ब्राह्मण, शेविंग विल हैपन वंस इन 15 days और व्हाटएवर, वो एक पर्टिकुलर डे नहीं होता है, बट जब होता है तो पूरा होता है, ओके, एवरीथिंग हैज टू बी रिमूव्ड एंड देन यू डोंट टच हेयर अगेन एंड देन इट ग्रोज एंड देन आफ्टर दैट नंबर ऑफ डेज यू अगेन गेट इट डन। सो
ये आएंगे बैठेंगे, आधा अधूरा हुआ रहेगा, उठ के निकल के चले जाएंगे और ऐसे ही घूमते रहेंगे, वो बाल जब भी बढ़ेगा तब बढ़ेगा टाइप्स, तो राइट। तो एक बार वो क्या करते हैं, वो खुद आते हैं चोक्कलिंगम के पास और वो बैठ जाते हैं, बोलते हैं शेव करो, ओके। तो ये बाजू में जो लोग रहते हैं ना, ये न लेना न देना, अपना ओपिनियन देने के लिए बैठे रहते हैं, राइट। लोगों का वो आदत है। कोहली को ऐसे ही खेलना चाहिए। खैर आज वर्ल्ड कप फाइनल है एंड आई होप इंडिया विंस विद अ थंपिंग विक्ट्री, लेट अस ऑल प्रे फॉर देयर विक्ट्री। कोहली को कैसा खेलना चाहिए था ये हम बैठे बैठे बताएंगे, मोदी को क्या करना चाहिए हम बैठे बैठे बताएंगे, राइट। वो ओपिनियन देने में हम लोग सब लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट भरपूर देंगे। तो ये लोग बाजू बाजू में बैठे हैं, काम करने वाला चोक्कलिंगम, काम करवा के लेने वाला शेषाद्रि स्वामीगढ़, बात इन लोग कर रहे हैं क्या फायदा है हुआ इनका, आप आते हैं आधा अधूरा करके जाते हैं, उससे इसको क्या फायदा होगा, ऐसे बोल रहे हैं। उसको पता भी नहीं है आधा अधूरा करने से इनका क्या फायदा हो रहा है, राइट। The barbers it seems used to wait for Swamiji used to come. वो आधा अधूरा रहेगा तो भी उस दिन जब आके जाएंगे उस दिन उनका धंधा 10 गुना होगा, राइट। तो रुकते थे कि आके करके जाए। ये काम बिगड़ने के लिए साइड में बैठे हैं, पूरा करना चाहिए तभी मजा है ना, तभी फायदा है। तो शेषाद्रि स्वामीगढ़ देख के हंस के बोलते हैं चलो आज मैं पूरा करवाता हूँ। तो पूरा करता है चोक्कलिंगम। उस दिन चोक्कलिंगम को कोई धंधा ही नहीं होता है। That day he doesn't earn even a single customer he doesn't have. और चोक्कलिंगम is like upset, ये इन लोग बोल के गए, इनको ना लेना ना देना, एटलीस्ट स्वामी जी आते थे कुछ तो मेरा धंधा होता था, आज वो भी नहीं हुआ। बट ही डजंट अलाउ हिम टू गेट इनटू अ लॉस, राइट। चलते चलते जब घर जाते रहते हैं उनको एक 5 रुपए का नोट रास्ते पे मिलता है, स्वामी जी का ब्लेसिंग समझ के वो लेके चला जाता है। There is no loss to Chokkalingam, but the story to us is that never put rules to a saint. वो जो संत करते हैं ना उसका सिर्फ अनुभव लेना चाहिए। हमें जाके मराठी में there is a word called दीडशाणा। वो हमको ऐसे we can't give advices to saints. We should not do that. You know that is what he ensured that he told that. तमिल में अधिक प्रसंगी बोलते हैं, मतलब प्रसंग से ज्यादा बात करना या प्रसंग में जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा बिहेव करना, उसको अधिक प्रसंगी बोलते हैं। मतलब बच्चा अगर आए, बड़े बैठे हैं, पैर फैला के बैठा है या गलत तरीके से बात करते हैं तो हम लोग में ना बड़े लोग डांटते थे, ऐसे क्यों अधिक प्रसंगी बिहेव करे, जाओ अंदर करके बोलते थे। तो ये इन लोगों ने ऐसे ही किया, अधिक प्रसंगी किया और उसका नुकसान हुआ। खैर नुकसान हुआ नहीं, बट ही एंडेड अप टीचिंग एज अ लेसन। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ दासी, अ प्रोस्टिट्यूट, ओके। अलमेलु अम्माल करके एक थी, she was also a devotee of स्वामी जी, okay. Whenever she used to meet, she used to do नमस्कार। एक दिन वो पेड़ के यहाँ पे खड़े हैं स्वामी जी, and अलमेलु अम्माल is going and she notices स्वामी जी, so स्वामी को जाके नमस्कार करते हैं। बाजू में वो शेवंती, मराठी में शेवंती बोलते हैं, I don't know what it is called in हिंदी, वो फूल, you know, वो फूल उसके सिर में डालते हैं, he blesses her, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ऐसे करके ब्लेस करके चले जाते हैं। That week itself, she gets a very rich partner, okay, and gains a lot of wealth. Her life stabilizes, okay, and she leads a comfortable life. Now, it is important for us to understand, right? कोई a very standard question कि why will Swami ji bless a dasi, you know? हम लोग ना सभी पापी है, right? कोई देह से पाप करता है, कोई मन से करता है, कोई एक्शन से करता है। हम लोग सब अलग अलग लेवल ऑफ पापी ही हैं। अवतार ले ही रहे हैं ताकि हम पाप मुक्त हो और हमारा उद्धार हो। फिर संत इसमें भेदभाव नहीं करते, राइट, कि कोई somebody is a दासी या कोई चोर है, चोरों पर भी अनुग्रह होना ही चाहिए, वो थोड़ी वहीं पे लटके रहेंगे, उन पे भी अनुग्रह होना ही चाहिए ना, वो भी फंसे हुए हैं, राइट, भवसागर में। ये इस हेतु ही आते हैं, राइट, दे कम फॉर अस, राइट। सो फॉर सेंट्स वी ऑल आर सेव। हम पाप करने वाले हैं, हमको पाप से मुक्त करके ऊपर लेके जाना, ये इस हेतु ही आते हैं उन लोग। सो वी शुड नॉट रियली लुक एट, अरे वो एक प्रोस्टिट्यूट को उन्होंने हेल्प किया, इस तरह से हम लोग ने, वी शुड नॉट बी लुकिंग एट इट। वो भी उतने ही हकदार है उनका करुणा का, और उन्होंने उतना ही प्यार से उस पर भी करुणा किया, ये इंपॉर्टेंट है। There is a beautiful story of स्वामी विवेकानंदा, okay. विवेकानंदा एक जगह पे गए हैं, वहाँ पे रिच पर्सन हैज होस्टेड हिम, बैठे हैं मेन कुर्सी पे, सामने बहुत लोग आ रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा है, लोग बात कर रहे हैं।
there is a prostitute in the town who's also devotee of Vivekananda Swami. Okay, उसको भी दर्शन लेना है, लेकिन वो सब जानते हैं कि ये एक दासी है, तो वो अलाउ नहीं करते कि नहीं तुम आके नहीं मिल सकती हो, वो सन्यासी हैं, तुम कैसे आके मिल सकते हो उसको। बोलते मैं मेरा जो कला है मैं अर्पण करना चाहती हूँ। बोलते नहीं, नाच वगैरह सकते नहीं हो, मुझे गाने तो दो। बोलते नहीं, सन्यासी के सामने तुम आ ही नहीं सकते हो, यू आर नॉट सपोज टू इवन कम इन फ्रंट ऑफ अ सन्यासी। तो वो ना बाहर खड़े रह के ना वो गाना चालू करती है, एंड शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी सेज मेरा क्या इतना बड़ा पाप है कि मैं आई बिकेम अ दासी, मैं अपने स्व इच्छा से थोड़ी हुई हूँ, और मुझे से पापियों को भी उद्धार कौन करेगा, ऐसे करके वो गाना गाती है। स्वामी विवेकानंद अंदर से सुन के बाहर आ जाते हैं। he gives darshan, he gives his blessings to her and then goes in। तो ये होता है करुणा, राइट? ये कृपा करते हैं इस तरह से संत। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है ऑन अ रॉबर, वेरी फनी, टिपिकल ज्ञानानंद स्वामीगढ़ स्टाइल में। देयर इज अ लेडी हु कम्स विद अ सिल्वर कमंडलू, इस हेतु कि वो स्वामीगढ़ को अर्पण करेंगे। ये शायद मैंने कवर किया होगा स्टोरी उनके चरित्र में, बट उनका चरित्र को नरेट करके भी 2 साल हो गया, तो बनता है वापस। और हम वही चपाती वही सब्जी तो खाते ही रहते हैं, राइट? स्टोरी रिपीट करने में क्या प्रॉब्लम है? तो आई डोंट सी इट अ प्रॉब्लम। तो दिस लेडी, मगर ये क्या है ना, ये लेडी के मन में ऐसा है कि ये कमंडलू मुझे सबके सामने देना है, ताकि लोगों को पता चले कि मैं कुछ दे रही हूँ स्वामी को, स्वामीगढ़ को, एंड इट इज ऑफ अ सिल्वर, इट इज ऑफ एन अमाउंट, इट इज ऑफ अ कॉस्टली आइटम। ऐसे भी मन में उनका कि सब सभा रहेगा, कल सुबह सबके सामने में जाके अर्पण करेंगे। अर्पण करना है मन में, वेरी गुड डिवोटी, बट ये अहंकार भी है कि सबके सामने हो। स्वामीगढ़ से क्या छुपा है? नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम। उस रात को सब लोग सोए हैं, स्वामी जी आते हैं थाली बजाते हुए, जिसके पास जो भी मूल्यवान सामान हो अभी स्वामी जी को दे दिया जाए, आज चोर आने वाला है, सब लेके चला जाएगा। ओके, ये सब अनाउंस कर रहे हैं। स्वामीगढ़ इज अनाउंसिंग इट इन द आश्रम। ये औरत के मन में ऐसा है कि हम स्वामीगढ़ के भरोसे आए हैं, कोई क्या चोरी कर ले, नथिंग रॉन्ग। ओके, तो वो ना देती नहीं है, वो अपने पास रख के सो जाती है। रात को सच्ची में चोर आता है, अफरा तफरी मच जाता है, ये कमंडलू लेके चला भी जाता है। ओके, ये सुबह उठ के देखती है कमंडलू नहीं है, रोते रोते आती है स्वामीगढ़ के पास। तो मैंने कमंडलू लेके आई थी मैं आपके लिए देने के लिए, वो चोर लेके गया, आपने रोका भी नहीं। वो बोलते मैंने तो कल बोल दिया था चोर आने वाला है, आपके पास अगर कोई मूल्यवान सामान हो तो स्वामी को दे दिया जाए। नहीं मुझे देना था आपको, आपने अभी क्या होगा? तो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे देना था आपको, ऐसे ही समझो कि तुमने मुझे दे दिया, मुझे स्वामी को जरूरत नहीं है, ऐसे सोच लो कि स्वामी ने उसको दे दिया। तो बोलती है कि वो आपने चोर को कैसे मदद किया, रोका क्यों नहीं? तो बोलते हंसते हंसते बोलते मैं क्या करूं, चोरी करने के पहले वो भी मेरा ही प्रार्थना करके निकलता है घर के बाहर, उस पे भी तो करुणा करना चाहिए मुझे। तो दी कॉन्सेप्ट हियर इज, इस लेडी पे भी अनुग्रह हुआ, राइट? कि सबके सामने देना था, दैट इज नॉट अ वे। तुमको देना है स्वामी को, गुप्त रूप में भी दिया तो भी चलेगा, तुम्हें अर्पण करना है, ये इंपॉर्टेंट है। वो चोर पे भी अनुग्रह किया है का मतलब ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देंगे, राइट? उनपे धीरे धीरे उनका मन बदलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस पे भी करुणा होगी, उसका मन रिफॉर्म होगा, चोरी नहीं करना चाहिए ये भाव उसके अंदर जागृत करेंगे, एंड धीरे धीरे उनपे भी काम होगा। दोनों को अनुग्रह हो रहा है, ओके, बट बाह्य रूप में जो दिखता है तो ऐसा लगता है कि अरे चोर को जाके मदद किया, ऐसा नहीं है। दैट इज द वे, बिकॉज व्हाट वी सी इज नॉट व्हाट रियली इट इज। दैट्स हाउ सेंट्स वर्क। I wanted to elaborate. So when people generally listen to these stories where a prostitute gets helped or whatever, generally a controversy. So I thought I should just touch upon that point. Solutions या जो अनुग्रह होता है या कृपा जो होता है या करुणा होती है, वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, वो हमें हमारा लाइफ का रेलेवेंस पे होता है वो, एंड उसी तरह से वो करते हैं। जो मुझे रेलेवेंट हो शायद माय सन के लिए वो रेलेवेंट ना हो, सो इस तरह से वो करुणा करते हैं। There is a judge, there is a district judge of Tiruvannamalai. आज थोड़ा I might extend, just allow me some 10-15 minutes more. There is a district judge in Tiruvannamalai. He was not knowing, उनका posting just हाल ही में हुआ है। Very devout person, very सात्विक person. उनको कोई आके बोलते हैं कि यहाँ पे शेषाद्रि स्वामीगढ़ करके है,
बहुत बड़े संत है, वो अगर ब्लेसिंग दे दे तो ऐसा है ही नहीं जो नहीं होगा, प्रार्थना करके ब्लेसिंग दे दे तो ऐसा ऐसा है ही नहीं इस दुनिया में कि वो सार्थक नहीं होगा। तो ही ऑल्सो फील्स कि स्वामीगढ़ का दर्शन होना चाहिए, यहाँ पे हैं, अभी पोस्टिंग हुआ है तो कभी तो स्वामी का दर्शन हो तो अच्छा है, इज व्हाट ही इज ऑल्सो थिंकिंग। एक दिन अचानक स्वामी खुद उनके घर पे आ जाते हैं, ओके, ही इज सुपर हैप्पी। जिनके बारे में हम सोच रहे हैं हमें कहीं दर्शन मिल जाए, खुद भगवान अगर घर चल के आ जाए तो वो आनंद ही क्या, राइट, आई मीन नेक्स्ट लेवल का हैप्पीनेस। तो इज वेरी हैप्पी। वो उनके वाइफ को बोल के खाना पका के he serves him। तो उनके लिए एक ये लीफ एंड स्वामीगढ़ के लिए, स्वामी जी के लिए एक लीफ बना के रखा है। स्वामी जी आके बैठते हैं, वैसा मिक्स करते हैं, थोड़ा मुंह में लाते हैं, थोड़ा साइड में डालते हैं, उठते हैं, फिर वो वाले लीफ पे जाके बैठते हैं, वहीं पे भी वही करते हैं और बोलते चलो वहां बैठ के खा लो, ऐसे करके। बट ही वॉज टोल्ड, ही वॉज अर्लियर वार्न्ड कि स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी का जो है थोड़ा तौर तरीका थोड़ा हटके है, you have to appreciate that। ऐसा उसको he was forewarned, so he was very happy that स्वामी जी came, had food and you know very happy। स्वामी जी ने अगर सूंघ भी लिया तो भी वो प्रसादी है, राइट, उच्छिष्ट ही है वो, he is already ग्रहण कर लिया उन्होंने। उनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ, he has to also give him a new धोती and अंगवस्त्र, so नौकर को भेजते हैं, नौकर को भेजने के बाद he gets his new धोती, वो भी उनको बोलते हैं कि मुझे अर्पण करना है आपको, तो बोलते वो लेते हैं, पहन लेते हैं, और अपना वाला जो जूना रहता है ना वो उनके गले में डाल देते हैं स्वामी जी। ओके, ऑल ऑफ दिस इज ब्लेसिंग। हाँ, शेषाद्रि स्वामीगढ़ का सब कुछ ऐसा, सब ऑल दिस इज ऑल ब्लेसिंग्स ओनली। तो धीरे 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 ना ही जनरली बिकम्स अ हैप्पियर पर्सन। घर में अच्छे न्यूज आना चालू हो जाता है, उनका धीरे धीरे इंक्रीमेंट बढ़ना चालू हो जाता है। सो धीरे धीरे लाइफ चेंजेस, टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स अ गुड। एंड ही ऑल्सो रियलाइजेस कि जब से संत का सहवास हुआ है उनके लाइफ में अच्छी चीजें होना चालू हो गया है, तो भी एक बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनका ट्रांसफर हो जाता है, वहां से कुछ सालों के बाद वहां से छुट्टी लेके, ये हेतु कि स्वामी जी से मिलना चाहिए, कुछ दिन स्वामी जी के साथ रहना चाहिए, इस हेतु वो छुट्टी, एक 7-8 दिन का छुट्टी लेके आते हैं। अच्छा, ये भी एक सूक्ष्म है, ये भी मैंने ना पहले भी शायद बताया है। संतों को मिलने जो जाने का ना एक तरीका होता है। मैं मुझे कुछ फोर्ट्स देखने हैं, मुझे कुछ बीच देखना है या माउंटेन देखना है, अच्छा बाय द वे साइड में वहां पे आश्रम भी है, वो गुरु के भी दर्शन कर लेंगे, ऐसे नहीं जाना है। ओके, महापरिवार के यहाँ पे ना एक देयर आर बंच ऑफ डिवोटीज, हम्पी रूइंस है ना, वो देखने के हेतु निकले हैं घर से। उस समय सांगली या सातारा में उनका डेरा था, वहां पे यात्रा में थे, वहां पे महापरिवार, कांची महापरिवार। तो हम्पी रूइंस देख के इन लोग सोचे चलो यहीं पे पास में है, मिल के आए, तो आ जाते हैं दर्शन लेने के लिए। परिवार टीम दर्शन देते हैं, ओके। एंड बताते वक्त इन लोग क्या बताते हैं कि परिवार का दर्शन लेना था, इस हेतु हम आए हैं, राइट। तो परिवार ना पहले पूछते हैं, अच्छा हम्पी रूइंस कैसा था ओके, तो इन लोगों ने बताया नहीं है हम्पी रूइंस के बारे में, तो इनको ना शर्मिंदगी हो जाती है। नहीं नहीं, हम्पी रूइंस भी देख के आए हैं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलते देयर इज नो प्रॉब्लम इन यू गोइंग साइट सीइंग। मगर एक संत को जब देखने आएंगे ना, यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम विद एन ऑब्जेक्टिव टू मीट हिम। ओके, ये महापरिवार ज्ञानानंद स्वामीगढ़ आल्सो हैज टोल्ड कि अगर घर से निकले हैं तो संत को देखने के लिए, जिस तरह से तुम साइट सीइंग के लिए जाओ, वहां पे जाके यहाँ पे आ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे ही संत को मिलने के लिए भी टेक सम टाइम आउट, तो तभी वो अनुग्रह पूरा मिलेगा, इज व्हाट दे से। तो दिस पर्सन नोज दैट, तो छुट्टी लेके बकायदा स्वामी को मिलने आते हैं। ही डज नमस्कार, स्वामी जी को नमस्कार करके स्वामी जी भी दर्शन दे देते हैं, नमस्कार करते हैं, साइड में बिठाते हैं, वो बिठा के उसको ऐसा पीठ से ऐसा सहलाते हैं, उसका हाथ अपने हाथ में लेके उनका हाथ उसके ऊपर रख के आशीर्वाद देते हैं। एंड देन he utters something, वो हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ irrelevant ही बोलते थे, मगर डिवोटीज को पता है कि irrelevant बोलना भी वो आशीर्वाद ही है, तो ऐसा करके स्माइल करके चले जाते हैं। जाने के पहले ना मिलते ही he has already sent a servant again to buy some धोती and अंगवस्त्रम। वो सर्वेंट अब तक आया नहीं है एंड स्वामी जी निकल पड़े हैं, तो उनके मन में है कि अरे वो आया नहीं है, नौकर मेरे को देना था, अर्पण करना था, मगर स्वामी जी तो निकल गए, वो तो रोक भी नहीं सकते हैं। स्वामी जी मुड़ के देखते हैं, सामने से वहां पे वो सर्वेंट आ रहा है, वो जाते हैं उसके पास, स्ट्रेट उसके पास जाते हैं, उसका हाथ से लेके वो पहनते हैं, उनका वाला जो है वो नौकर पे डाल देते हैं,
हाथ उठा के नमस्कार आशीर्वाद देते हैं, चले जाते हैं। तो इज वेरी हैप्पी दैट जो भी अर्पण करना था वो सारा स्वामी ने ले लिया और आशीर्वाद भी दिया। छुट्टी खत्म हुआ नहीं, इज जस्ट बैक होम। घर पे एक लेटर आता है दैट इज गॉट अ प्रमोशन एज एन हाई कोर्ट जज इन मद्रास हाई कोर्ट। ये मांगा भी नहीं इन्होंने, ओके, ये मांगने के हेतु से गए भी नहीं है, ये सिर्फ दर्शन देने के हेतु से गए हैं। बट एक संत का दर्शन से अच्छा ही होगा, जो मांगा नहीं वो भी मिलेगा। इस तरह से उन्होंने उन पे अनुग्रह किया। एक सब इंस्पेक्टर पुलिस में तिरुवन्नामले में था, 70 रुपए उनका मंथली सैलरी, बहुत बड़ा रकम है उस जमाने के लिए, ओके। 70 रुपीज इज अ बिग सम, दिस इज 1920s, राइट, अबाउट प्रॉपर 100 years ago, more than 100 years ago. So तो वो यूनिफॉर्म पहन के, उस जमाने में क्या वो पेठा, पुलिस का एक फेटा रहता था, वो टर्बन होता था, वो पहन के वो इंस्पेक्टर के घर पे जा रहे हैं, ओके, अपने घर से इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर उनके बॉस के घर पे जा रहे हैं। स्वामी जी सामने से आते हैं, स्वामी जी सामने से आके उनके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, मैं अगर 10 रुपया दूं तो लोगे? उनके हाथ तो खाली है, वो कभी पैसे को छुआ भी नहीं उन्होंने। मैं अगर 10 रुपया लूं तो लोगे? He was also proper devotee, right? ये बात करेंगे, निरर्थक बात करेंगे, उसके पीछे गूढ़ रहस्य क्या होगा, ये सब उनको पता है। तो बोलते हैं आप जो भी देंगे सर आंखों पर स्वामी जी, आपका सिर्फ करुणा बरसाते रहिए, ऐसे करके वो नमस्कार करता है, ओके। तो नथिंग रिलेटेड टू दैट, ही जस्ट से सब ठीक होगा। एंड देन कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं अभी जस्ट इंस्पेक्टर के घर पे जा रहा हूँ, वो पता नहीं मुझसे बहुत नाराज है, मेरा प्रमोशन रुक के बैठा है बहुत सालों से, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए स्वामी जी। तो स्वामी जी बोलते हैं कि तुम तुम्हारे बॉस से क्यों डरते हो, वो क्या देने वाला, मैं तुमको प्रमोशन देता हूँ करके उसका फेटा निकाल के हाथ में रख के अपना गमछा, अपना जो अंगवस्त्र में है वो उसके गर्दन पे डालते हैं, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ के इंस्पेक्टर के घर पे दोनों जाते हैं। As soon as he enters the inspector's house, his wife, the inspector's wife comes out. बोलते अच्छा आप आए हैं, अरे आपके तो भाग खुले, मैं अभी I was just overhearing my husband talk to somebody कि आपका तो इंक्रीमेंट होने वाला है, आपका प्रमोशन होने वाला है। ऐसे the wife is breaking the news. स्वामी जी हंस के निकल जाते हैं। थोड़े दिन के बाद there is a formal letter that comes. अभी तक अमाउंट पता नहीं चला है। The formal letter of increment promotion that comes, that formal letter exactly increases by ₹10. 70 रुपए का 80 रुपए हुआ है। जो स्वामी ने उस दिन पूछा ना 10 रुपए दूंगा तो लोगे क्या, तो exactly 10 rupees से बढ़ा है। And that day, that time when that event happened, 10 रुपया दूं तो लोगे क्या, is the same time when the DSP and the assistant police ASP superintendent of police के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि ये वाले SI को प्रमोशन और इंक्रीमेंट देना है कि नहीं, और DSP जीत जाता है एंड इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिल जाता है। ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वहां पे स्वामी ने ऑलरेडी अनुग्रह कर दिया है, ensuring that he gets that, okay? So ऐसे अनायास उनका करुणा होता था। There was a school teacher, there was a mission school in तिरुवन्नामले। वहाँ पे एक असिस्टेंट टीचर थे, बट बहुत काबिल थे, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी केपेबल एंड अ वेरी गुड टीचर, इवन लव्ड बाय हिज स्टूडेंट्स। ऐसे एक बहुत काबिल एक असिस्टेंट टीचर थे। मगर टिपिकल जो अच्छे रहते हैं उनको अच्छे बॉसेस मिलेंगे ऐसा नहीं, आज भी होता है, राइट? जलस बॉस जो हमारा भलाई नहीं चाहता हो या हमारे प्रगति के में बाधा डालता हो, ये ऐसे अब भी नहीं, वो तब भी होता है शायद। गंदे बॉसेस इज अ स्टैंडर्ड। तो वो बॉसेस को ना, दे वर जेलस अबाउट हिम बिकॉज ही वाज काबिल, बिकॉज स्टूडेंट्स यूज्ड टू लाइक हिम, दे वर वेरी जेलस अबाउट हिम एंड दे वर नॉट हैप्पी। तो उन्होंने क्या कर दिया था, झूठा आरोप डाल के उनको सस्पेंड भी करवा दिया था, 3 महीने का सैलरी भी पे नहीं किया था, ओके? प्रमोशन और इंक्रीमेंट तो छोड़ दो, उनको तो सस्पेंड करके 3 महीने का सैलरी भी नहीं देके अभी उन लोग दे आर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि इसको निकाला भी दिया जाए, टू प्रूव इट समहाउ दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग एंड इसको निकाल दिया जाए, ओके? तो इस तरह से इन लोग का उनका वो चालू है, कॉन्स्पिरेसी चालू है एक साइड में। मगर दिस टीचर रोज, ओके, ही इज वरीड, मेरा सस्पेंशन हो गया, पगार नहीं मिल रहा है, मगर फिर भी वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। रोज वे उठ के नहा के पूजा करके ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल, अपना ड्यूटी पढ़ाने का ड्यूटी बकायदा ही यूज्ड टू डू इट एवरी डे। एक दिन स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकले हैं, सामने से स्वामी जी आ जाते हैं। स्वामी को देखते ही वाज अ डिवोटी, सो ही नोज। तो क्या वो करता है, चप्पल बाजू में निकल के नमस्कार करते हैं।
स्वामी क्या करते हो, चप्पल उठा के दे धनाधन उनको 4-5 बार मारते हैं सिर पे। ओके, दिस पर्सन इज लाइक स्वामी क्या कर रहे हैं आप, ऐसे करके उठता है। मैं पर्सन इज ऑलरेडी दुख में है, राइट, वो जॉब रहेगा नहीं रहेगा, फ्यूचर क्या होगा, बच्चों का पढ़ाई, फैमिली का भविष्य के बारे में चिंता है। ऊपर से जिस भगवान को हम मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, वो भी गुस्से में मार के चले जाए तो कितना मन में क्लेश होगा, राइट, कितना दुख होगा। वो फिर भी जो भी प्रसाद जो भी दिया, स्वामी ने प्रसाद ही दिया, दुख है मगर स्वामी ने प्रसाद दिया करके वो जाते हैं स्कूल, राइट। स्कूल जाने के बाद उनके मेज पे सीजन एनवलप, क्लोज एनवलप, उनका ना दिल ही बैठ जाता है। उनको पता चल गया कि ये शायद टर्मिनेशन लेटर है, अभी स्वामी ने भी सिर पे मार दिया, मतलब अभी कुछ तो बुरा ही होने वाला है लाइफ में। तो वो खोल के देखते हैं, सरप्राइज, ही इज बीन प्रोमोटेड। He has not been promoted from an assistant teacher to just a full-time teacher. He has been promoted directly as the headmaster. Okay. He prospers, his family prospers. Double-storied घर बांध के तिरुवन्नामलई में उनका घर आज भी है। Okay? ये सब जिन्होंने वो अनुग्रह पाया है, वो फैमिली डिसेंडेंट्स स्टिल लिव, राइट। तो असिस्टेंट टीचर who was to lose a job से लेके हेडमास्टर बन के वो बॉस के बॉस बन गए, राइट। ऐसे अनुग्रह होता है चप्पल मारने से। किसने सोचा होगा ना कि सिर में चप्पल का मार पड़ने से ये अनुग्रह होगा। एक और टीचर थे बॉटनी के, तिरुपति में, ओके, नॉट इन तिरुवन्नामलई, तिरुपति में। भगवान रमण महर्षि के साथ ना बहुत संत जुड़े, ओके। भगवान रमण महर्षि एक संत हैं जिन्होंने संतों का निर्माण किया, सिर्फ नयन दीक्षा से। योगी राम सूरत कुमार, उनके गुरु पप्पा रामदास, ऐसे संतों को निर्माण किया। काव्यकंठ गणपति मुनि करके एक बहुत बड़े दीक्षित थे, उन्हें भी उन्होंने संत कर दिया था। तो काव्यकंठ गणपति मुनि के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे जब भगवान का जब चरित्र कवर करेंगे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन इस चरित्र, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। वो भी तिरुवन्नामलई में स्थायी हो जाते हैं, स्टार्ट स्टेइंग विद भगवान रमण महर्षि। तो ये टीचर, ये बॉटनी के जो टीचर हैं तिरुपति से, वो भी साधु और संतों का सहवास उनको बहुत अच्छा लगता था। ही वाज आल्सो वेरी पायस पर्सन। तो उनको ऐसे मन में था कि कोई गुरु मिल जाए, ओके, एज पूनम जी वाज मेंशनिंग टुडे कि गुरु मंत्र लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, स्टोरी रिलेटेड टू दैट। उनके मन में था कि उनको भी कोई दीक्षा दे दे, और स्पेसिफिकली देवी मंत्र का दीक्षा कोई अगर गुरु से मिल जाए तो धन्य हो जाऊंगा, ऐसे उनके मन में बहुत दिनों से था। उनको कोई गुरु नहीं मिल रहा था या कोई दीक्षा नहीं दे रहा था, एंड दैट इज हाउ टाइम वाज गोइंग बाय। सो एक बार वो सोचते हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं तिरुवन्नामलई में रमण भगवान है, वहां पे जाके रमण भगवान ने किसी को दीक्षा नहीं दी, ओके, वर्बली दीक्षा किसी को नहीं दी, जो भी नयन दीक्षा ही था उनका, राइट। चिन्मयानंदा के जो मेन थे, उनको नयन दीक्षा देके ही उन्होंने वो संत बन गए, ऐसे ही थे वो, राइट। तो वो बोलते हैं कि चलो एटलीस्ट जाके मिल के आए, एटलीस्ट वहां पे एक संत का दर्शन हो जाएगा, पता नहीं क्या, he might just do an exception and give me some mantra or whatever। तो इस हेतु आते हैं। he's not met रमण महर्षि, he's not met काव्यकंठ गणपति मुनि, he's not met शेषाद्रि स्वामीगढ़ also। तो आश्रम आ रहे हैं स्टेशन से, जाते जाते भूख लगा है, तो बोले आश्रम जाने के पहले होटल में जाके कुछ चाय स्नैक्स नाश्ता कर लें, एंड देन गो एंड हैव अ दर्शन। सो होटल में घुसते हैं, होटल में बैठे हैं। दैट होटल ओनर सडनली कम्स एंड ही सेज, चलो चलो सब लोग बाहर आके खड़े रह जाओ, शेषाद्रि स्वामीगढ़ इस राह जा रहे हैं, तो एटलीस्ट दर्शन तो हो जाएंगे, सबका भाग, इट विल बी अ ग्रेट फॉर्चून इफ यू ऑल कैन एटलीस्ट हैव अ दर्शन। स्वामी जी स्ट्रेट आते हैं, ही कम्स डायरेक्टली टू द होटल, ओके। वो होटल में आते हैं, इनके टेबल पे आते हैं, ये जो खाने के लिए बैठे हैं वहां से वो खुद खाते हैं और कुछ उसके हाथ में देते हैं, हाथ उठा के आशीर्वाद करके चले जाते हैं। दिस पर्सन इज सुपर हैप्पी। आउट ऑफ नोवेयर शेषाद्रि स्वामीगढ़ का दर्शन, आउट ऑफ नोवेयर शेषाद्रि स्वामीगढ़ डायरेक्टली कम्स टू हिम एंड उनको उच्चिष्ट प्रसाद मिल रहा है। बहुत खुश हो जाते हैं कि संत का दर्शन मिला, संत का प्रसाद मिला, इससे और क्या मैं ज्यादा मांग सकता हूँ। बहुत खुशी से वो ही गोज टू नो रमणाश्रम। रमणाश्रम में फर्स्ट ही गोज एंड गेट्स टू मीट काव्यकंठ गणपति मुनि। वो काव्यकंठ गणपति मुनि फर्स्ट उसको देखते ही बोलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। सामने बिठाते हैं। काव्यकंठ गणपति मुनि ऐसे ही जस्ट लुक्स एट द स्काई, फिर थोड़ी देर ऐसे आसमान की ओर देखने के बाद, मैं तुम्हें दीक्षा दूं तो चलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें देवी पंचदशाक्षरी मंत्र देना चाहिए,
तुम लोगे, ऐसे करके सामने से पूछते हो। ही इज लाइक वेरी हैप्पी, गुरु दर्शन भी हो गए, प्रसाद भी मिल गया, आज तो गुरु से दीक्षा भी मिल रही है। ही ग्लैडली एक्सेप्ट्स दैट। Not only that, because of Sheshaji Swamigal's darshan, he also gets an increment which he was not expecting. संतों का वही सहवास का वही होता है, वो इस लोक के लिए भी देंगे, उस लोक के लिए भी देंगे। ज्ञानंद स्वामीगल बोलते हैं, जब when somebody asks him कि आप तो ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, आपसे ज्ञान कोई मांग नहीं रहा है, आपसे बच्चे मांग रहे हैं, पढ़ाई मांग रहे हैं, सैलरी मांग रहे हैं, जॉब मांग रहे हैं, और वो भी आप खुशी खुशी दे रहे हैं। तो स्वामीगल बोलते हैं, मैं यहाँ पे दुकान खोल के बैठा हूँ जहाँ पे डायमंड, गोल्ड एंड ऐसे बड़े बड़े प्रेशियस स्टोन्स ये सब बेचने के लिए बैठा हूँ, मैं 1000 रुपए देने के लिए बैठा हूँ, अगर कोई 10 रुपए आके मांगे तो दूंगा नहीं क्या? दैट इज व्हाट ही सेज, राइट? somebody asks him, आपको ताता बुलाते हैं, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो बोल रहे वो ताता मतलब हमारे में दादाजी, एंड सिर्फ ता मीन्स तमिल में दो, तो बोल रहे ता करके 2 बार बोल रहे, दो करके बोल रहे, मैं भी दे रहा हूँ उनको, जो जितना बार मांग रहे हो उतना बार दे रहा हूँ। So they will give for this world, this materialistic world, and for that. So इसलोक के लिए भी परलोक के लिए भी देंगे. That is what they are. That is what saints are. So गुरु मंत्र से, गुरु से उनको मंत्र भी मिला और इंक्रीमेंट भी मिला। एक बार एक there is let me see if कितना स्टोरीज है बाकी। Quite a few stories. Wow. थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। Hope you guys are okay. Yeah. Thanks. Okay, let me choose. जी, let me choose. I'll not cover all. Maybe let me just choose some. Okay. So there's a. I'll take some other story. There's a sub magistrate. Okay. Who has lost his job. Okay. Who उनका जॉब जस्ट उनके अगेंस्ट कुछ झूठा किसी ने आरोप डाला और उनको सस्पेंड करने के बाद उनका जॉब भी चला गया। ओके, उन्होंने अपील में डाला हुआ है रीइंस्टेटमेंट। सो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, इफ यू लूज योर जॉब फॉर समथिंग यू कैन गो इन फॉर अपील। सो इंटर डिपार्टमेंटल अपील सिस्टम रहता है, तो उसमें उन्होंने अपील में डाल के रखा है रीइंस्टेटमेंट के लिए, मतलब टू बी रीइंस्टेटेड एज अ मैजिस्ट्रेट, सब मैजिस्ट्रेट। इतने में उनको पता चलता है कि स्वामी जी हैं, तिरुवन्नामले में हैं, उनके पास जाके कुछ मांगो, और अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो प्रकृति को देना ही है, there is no way it will not happen. So इस हेतु जब दुखी रहता है ना, तो डूबने वाले को तिनके का सहारा, राइट? उसको लगता है कि स्वामी जी से मिलना चाहिए, मिलके अगर दर्शन मिल जाए, अगर आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने स्वामी जी को देखा नहीं है, he doesn't know how he looks, nothing. उनको किसी ने बताया है he is come. इसका मतलब तिरुवन्नामले 3-4 दिन 7 दिन हो जाता है, उनको दिखते ही नहीं है। बाजू में काफी लोगों को पता है कि ये सब मैजिस्ट्रेट है, ये स्वामी जी से मिलने आए हैं, उनको दर्शन नहीं मिल रहा है। एक दिन अपने होटल से निकल के वो नहाने के लिए टैंक, मतलब जो पॉन्ड्स रहते हैं उसको हम टैंक बोलते हैं, तमिल में कोड़म बोलते हैं, तो वहां पे नहाने के लिए जा रहे हैं। सामने से स्वामी जी आ रहे हैं, ही डजंट नो दैट इट इज स्वामी जी। ओके, वो स्वामी क्या करते हैं, वो अपना अंगवस्त्रम को ना पानी में डुबो के उसको गीला करके सामने से चल के आ रहे हैं। चल के आते आते ही रिमूव्स इट एंड ही पुट्स इट ऑन हिज हेड एंड चले जाते हैं। स्वामी जी गोस, जस्ट वॉक्स अवे, डजंट इवन वेट। लकीली फॉर दिस मैजिस्ट्रेट, वो ना ही इज अनॉयड। सामने से कोई तो आता है, अपने मुंह पे कुछ तो कपड़ा डाल के जाता है, तो यू विल गेट स्टार्टल्ड, राइट? Luckily he doesn't get angry, he just gets startled and निकाल के घूम के देखता है सामने कोई है नहीं, तो he is like कि क्या हो गया। बाजू में कुछ लोग खड़े हैं, वो बोलते हैं कि अरे आपको पता नहीं चला कौन थे वो? बोला नहीं, पता नहीं कौन थे, जिनको ढूंढ रहे हैं आप 7-8 दिन से, स्वामी जी थे, उन्होंने वो टवल आपके सिर पे डाल के गए। वो ढूंढते निकलते हैं, यहाँ वहां देखते हैं, कहीं नहीं मिलते। बोलते ठीक है, भाग्य में नहीं था, दर्शन भाग्य में नहीं था, ऐसे करके दुखी होके घर पे आते हैं। घर पे आके 2 दिन में लेटर आ जाता है, his appeal has been accepted and is been reinstated। कृपा करने की तरीका देखो, दर्शन भी नहीं दिया। दर्शन दिया मतलब he didn't realize that he's taken the दर्शन। होने के बाद उनका अच्छा हुआ, ये थैंक यू सुनने के लिए भी नहीं रुके, राइट? शायद मनी उन्हें डांट भी दिया होगा, या ये बंदे ने कौन है सिर पे ये डाल दिया। ऐसा उनका कृपा करने का एक तरीका कि कृपा कर भी गए, करुणा कर भी दिया, और सामने वाले को पता भी नहीं है, और जब पता चले, जब थैंक यू बोलने के लिए दर्शन भी नहीं, सामने ही इज नॉट इवन वेटिंग टू रिसीव दैट थैंक्स, राइट?
there is a small boy, 14-15 साल का एक बच्चा है, बहुत गरीब था, बदन में कपड़े डालने के लिए भी नहीं था, कोपीड में घूमता था, इतना गरीब था। यहाँ वहाँ कुछ ऑड जॉब मिल जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा रोज के रोज, यू नो, ही यूज्ड टू जस्ट डेली लेबरर जैसा। एक बार वो क्या करता है ना, वो चलते चलते ही सीज स्वामी जी इज वॉकिंग अहेड ऑफ हिम, एंड व्हाट स्वामी जी इज डूइंग इज ड्राइड मैंगो लीफ जो रहता है ना, वो ऐसे रास्ते पे इधर उधर ऐसे डालते जा रहे हैं। क्यों करते हैं सब, हमने को पूछना ही नहीं है, वो कुछ भी करते थे। ये लड़का क्या कर रहा है, वो जो भी डाल रहे हैं ना वो उठा रहा है। स्वामी जी थोड़ी देर के बाद ना पीछे घूम के देखते हैं और डांटते हैं, तुम वापस उठाए ना, मैं बहुत बहुत मारूंगा तुमको। ये बच्चा सुनता नहीं है, वो जितने बार डाल रहे हैं ये उतना बार उठा रहे हैं। स्वामी जी मुड़ते हैं, मुड़ के उसका बाल को पकड़ के ऐसा नोच के ही ड्रॉप्स हिम ऑन द ग्राउंड एंड स्टार्ट्स बीटिंग हिम लेफ्ट राइट सेंटर, इतना कि उनके सिर से खून बहना चालू हो जाता है बच्चे के सिर से। 14 साल का बच्चा है वो, राइट, एंड ही इज बीटिंग इन ब्लैक एंड ब्लू। एंड गुस्सा करके वापस किया तो देखो, ऐसा करके स्वामी जी चले जाते हैं। आजू बाजू में लोग आके ही दे टेक केयर, दे नो स्वामी जी अगर करते हैं तो कोई कारण होगा, दे टेक केयर ऑफ हिम एंड देन ही इज लेफ्ट। एक महीने के बाद ये जो द पीपल हु टुक केयर ऑफ हिम ना, दे सी हिम ऑन द सेम रोड, नया धोती जरी के साथ, शर्ट, टर्बन, वॉच, घड़ी बड़ी डाल के, चश्मा विश्मा पहन के लड़का आ रहा है। ये बोलता है, अरे ये तुम ही हो ना, कोपीड में घूम रहे थे, ये क्या हो गया काया पलट। बोलते उस दिन स्वामी जी ने मारा, उसके बाद 2 दिन के बाद ही मेरे को एक जमींदार के यहाँ पे नौकरी मिली, 15 रुपए पर मंथ का सैलरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। स्वामी जी का मार से उसका पूरा दुष्कर्म, जो भी दुष्कर्म रहा रहेगा, इतना जन्मों का जितना कर्म उसने, गंदा कर्म जो भी रहा रहेगा, वो सब एक ही मार में खत्म कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ अ सेंट, राइट। एक छोटा सा सेवा जो उसने किया, कितना जन्मों का पाप, दैट इज द रीजन इज बीन पुअर, राइट। बदन पे कपड़े डालने के भी पैसे नहीं थे, रोज के खाने के वादे थे, ऐसा दुष्कर्म करके वो जन्म लिया है, उसका भी उद्धार एक क्षण में, राइट, एंश्योर दैट ही आल्सो प्रॉस्पर्स। ऐसे उनका इस करुणा करने का एक तरीका था। I'll try and cover some other story. कवर करने के लिए कितना सारा है। Okay, I'll cover this. So there's this devotee, husband and wife, elderly people, तिरुवन्नामलई में रह रहे हैं। उनके his daughter and son-in-law, he's been married, so they stay in some other town. That daughter of that devotee delivers a baby. Unfortunately उस जमाने में पता नहीं क्या हाइजीन इश्यूज होते थे, या डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने का जरिया नहीं था, या व्हाटएवर, शी डेवलप्स इलनेस एंड डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू ट्रीट हर एट ऑल, ओके, एंड शी इज ऑलमोस्ट ऑन हर डेथ बेड। वो डॉक्टर्स ने भी छोड़ दिया कि हमसे अभी कुछ होने नहीं वाला है। तो दामाद क्या करता है, दामाद सेंड्स अ टेलीग्राम, वो इनको टेलीग्राम भेजते हैं कि बीवी ठीक नहीं है, बच्चा तो पैदा हो गया है बट बीवी ठीक नहीं है, अगर आप मिलना चाहो तो आके मिल लो टाइप्स, मतलब शी इज नॉट गोइंग टू रिमेन फॉर लॉन्ग। ये देख के वो माँ, द मदर, द डिवोटीज वाइफ, वो बिलक बिलक के रो रही है, छाती ठोक के रो रही है, अनकॉन्शियस होके मूर्छ होके गिर जाती है। दिस हस्बैंड, द डिवोटी, like any typical other devotee, right, जब संकट आता है, जब प्रॉब्लम आता है, the first thing that you can only think of is your guru, the only person who can help you in this situation, right? तो उनके मन में ना इमीडिएटली ख्याल आता है कि अगर स्वामी को मिल लूँ, स्वामी का दर्शन ले लूँ और उनसे अगर विभूति प्रसाद मिल जाए, मैं बेटी को भेज दूँ तो बेटी बच जाएगी। तो इस हेतु वो घर से निकलते हैं। उनका अच्छा भाग्य देखो, स्वामी सामने से उनके ओर ही चलते आ रहे हैं, राइट। दौड़ते दौड़ते आते हैं, बोलते हैं वो औरत तुम्हारे घर पे पागल हो गई है क्या, ऐसे क्यों रो रही है, बोलो चुप बैठो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके विभूति देके चले जाते हैं। ही कम्स बैक होम। ये ना घर गांव जाते भी नहीं है बेटी के गांव पे, बिकॉज उनको पता है जो अनुग्रह मिलना था हो गया है, राइट, दैट गर्ल इज गोइंग टू बी ओके। दे डोंट इवन गो टू दैट सन-इन-लॉ's टाउन। 2 दिन में दूसरा टेलीग्राम, बीवी इज ओके, बच्चा भी ओके, जच्चा आल्सो इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। This was known because इन्होंने ऑलरेडी
हिंदी में कहावत है, जाको राके साइया मार सके इनको कोई। स्वामी ने अनुग्रह कर दिया मतलब हो गया। There's a similar story which I had covered when I was narrating Nyananda Swamigal story, again a very beautiful emotional story. इस जगह पे वो री-नरेट करना बनता है। There's a devotee, his daughter and son-in-law, उनका मैरिज है, that day they have got married. दूसरे शहर में, न्यानंद स्वामिगल तपोवन में है, 3-4 घंटे के दूरी पे है ये एक शहर। वहाँ पे I forgot the name of the town. तो वहाँ पे शादी हो रहा है। उसी दिन रात को that son-in-law starts feeling breathless. वो breathlessness बढ़ रहा है, is not able, is gasping for air and everybody is saying कि ये डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। So डॉक्टर, वहाँ के गांव के डॉक्टर वगैरह आते हैं, बोलते हैं ये अभी हमारे बस का बात नहीं है, तुमको पटना मतलब चेन्नई जाना पड़ेगा, चेन्नई जाके तुमको ये इसका इलाज करना पड़ेगा। चेन्नई वहाँ से और 3 घंटे का दूरी पे, so it's kind of odd. Tapovam also 3-4 hours, Chennai is also 3-4 hours. What is the first thing we'll do, right? We'll first go and take him to the doctor, right? But this devotee ना, he puts his foot down. बोलते ये अगर कोई ठीक कर सकता है तो ये स्वामीगल ही कर सकते हैं, ये कोई डॉक्टर का काम ही नहीं है, मुझे अभी के अभी तपोवन लेके जाना है। You can just imagine that man is gasping for air, वो ब्रीद ही नहीं कर पा रहा है। 3-4 घंटे का गाड़ी का प्रवास, फिर जाके स्वामीगल से मिलना, फिर जाके डॉक्टर को मिलना भी बनता है, ये तो स्वामीगल को मिलना बोल रहे हैं, तो स्वामीगल से मिलना और फिर आशीर्वाद देंगे नहीं देंगे पता नहीं, ये एक बड़ा रिस्क है। बट ही पुट्स हिज फुट डाउन। सच्चे डिवोटीज को ना वो जब वो विश्वास होता है कि स्वामीगल अपना हाथ नहीं छोड़ेंगे, यू नो, वो दे विल नेवर लीव आवर हैंड, वो एक विश्वास से ही कॉल्स। उस जमाने में तपोवन में फोन नहीं था, बाजू में एक पोस्ट ऑफिस है, वहां पे फोन करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैं बेटी और दामाद को लेके आ रहा हूँ, स्वामीगल को दर्शन देने के लिए बोलिए। ऐसे करके दैट पोस्टमास्टर कम्स एंड मीट्स स्वामीगल। स्वामीगल इज जस्ट रिटायर्ड इनटू हिज रूम। वो बाहर आ जाते हैं, ही नोज दैट पोस्टमास्टर इज गोइंग टू कम। वो बाहर आ जाते हैं, आने को बोलो, ऐसे बोल देते हैं। स्वामीगल आके बैठ जाते हैं अपने स्थान पे। ये लोग 4 जन उठा के, दैट सन-इन-लॉ को उठा के गाड़ी में बिठा रहे हैं, सामने बेटी बैठी है, एंड दिस डिवोटी दे ड्राइव, they come to तपोवन। तपोवन में आने के बाद वो दामाद को 4 लोग उठा के लेके आ रहे हैं, इतने में वो बेटी रोते रोते ना ताता करके आके ना पैर पकड़ लेती है, मेरे सौभाग्य को बचा लो। Nanda Swamigal ना just looks at her, he is not even looking at that person who is lying down। दामाद के पास देखते भी नहीं है, he is gasping for air, उनके पास देखते भी नहीं है। उसके हाथ, सिर से ऐसे हाथ सहलाते हैं, उसका मंगलसूत्र को हाथ में लेते हैं, बेटी आए थे, मैंने भेज दिया, डरो मत। That man goes on to live for 30 more years. Okay. She just says, ताता मेरे सौभाग्य को बचा लो। 30 more years, what can one expect, right? कभी ना कभी तो जाना ही है उनको। शादी के दिन he ensured that man saved and he lived for 30 more years. इसी तरह से साईं बाबा का भी अगर आपको याद है, चंदोरकर की बेटी, आई एम नॉट गेटिंग टू डिटेल्स बिकॉज एवरीथिंग इज अ स्टोरी, राइट? एवरीथिंग इज अ पैरेलल स्टोरी। चंदोरकर की बेटी व्हेन शी गेट्स इनटू अ लेबर पेन, चंदोरकर मनी मन प्रार्थना करते हैं कि इज नॉट इन शिरडी, मनी मन प्रार्थना करते हैं बाबा का अगर उदी होता तो कितना अच्छा होता। शी इज इन टेरिफिक पेन, बाबा सेंड्स समवन फ्रॉम शिरडी जस्ट फॉर हिम एंड एंश्योर्स दैट उदी रीचेस इन गुड टाइम एंड द डिलीवरी शुभ प्रसव हो जाता है। तो इस वजह से संत कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, राइट? सच्चे मन से अगर प्रार्थना करेंगे ना, इट कुड बी एनी सिंपलेस्ट ऑफ विशेस, एनी सिंपलेस्ट ऑफ प्रेयर्स। जैसे कृष्ण ने द्रौपदी को मदद किया था, ऐसे तत्क्षण, यू नो, दे विल श्योरली हेल्प। दैट इज द पावर ऑफ अ सेंट। बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, वो किताब में तो बहुत सारे ऐसे लीलाएं लिखे हैं। आई चोज ओनली अ फ्यू, आई एम नॉट एबल टू कवर ऑल ऑफ देम, बट क्या करें, समय का भी एक पाबंदी है। आई नीड अदर 10 मिनट्स, समाधि पर्व कवर करेंगे आज, राइट? तो इस तरह से शेषाद्री स्वामीगल 40 साल, यू नो, ही केम देयर अंटिल 1929। वो बाउंड्री छोड़ के कभी गए नहीं, वो पर्वत का नज़र से कभी बाहर गए नहीं, तिरुवन्नामलई में ही रहे, आदि पराशक्ति के अवतार बन के रहे। अनगिनत लोगों पे आशीर्वाद, उनका जीवन को बचाना, उनको सेहत देना, उनको धन देना, संतति प्राप्ति, एजुकेशन,
एंड ज्ञान का भी प्रदान करना, एवरीथिंग ही वाज मैनेजिंग फॉर सो मेनी डिवोटीज. इन 1928 कार्तिक मास नवंबर के आसपास, ओके, ही स्टार्ट्स टू गिव अ हिंट कि वो भी देह का त्याग करने का ठान लिया है उन्होंने. एक उनके एक डिवोटी थी सुब्बलक्ष्मी अम्माள். मैंने पहले बोला है कुछ डिवोटीज ऐसे थे कि वो एक वचन में ही बोलेंगे क्या शेषाद्री आओ बैठो ऐसे, ओके. तो शेषाद्री लक्ष्मी अम्माள் भी ऐसे, वो स्वाधीनता था, वो दैट अपनापन था. वो अपनापन मतलब इतना कि वो संत को अपना बेटा मान लेते हैं, राइट. वो बहुत उच्च किस्म का वो एक भाव रहता है. तो ही कम्स एंड टॉक्स टू हर. वो बोल रहा अम्मा मैं सोच रहा हूँ बहुत लोग आना चालू हो गए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे को. मैं सोच रहा हूँ एक नया घर बांध लूँ और वहाँ पे जाके योग अभ्यास करूँ. आई विल प्रैक्टिस योगा देयर. एक नया घर बांध के. तुम्हें क्या लगता है? ओके, ही इज आस्किंग हर. द गुड रहस्य इज दैट इज डिसाइडेड नया घर मतलब अपना देह छोड़ के अधिष्ठान में जाना, समाधि फॉर्म में जाना, वो उन्होंने ठान लिया है. तो ये हमको नहीं पता रहता ना, तो वो फटक से क्या बोलती है, हाँ शेषाद्री तुमको तो अपने बदन पे कपड़ा है नहीं है, इसका भी भान नहीं है, तुम यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, तुम कहाँ एक जगह पे रहने वाले हो, तुम कहाँ पे एक घर बांधने वाले हो, ऐसे करके टाल देती है वो. तो ही कीप्स आस्किंग, नहीं तुम बोलो ना, मुझे एक नया घर बांध के निर्माण करके वहां पे जाके रहना है और मुझे योगाभ्यास करना है, क्या लगता है तुमको? वो ऐसे रोज घर पे आना चालू हो जाता है. एवरी डे कम टू हर आस्क द सेम क्वेश्चन. आफ्टर अ फ्यू टाइम्स शी आल्सो रियलाइजेस ये बड़े संत है, ये कुछ बोल रहे हैं मतलब इसमें कुछ रहस्य है और हम क्यों टाले. अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो मांग रहे हैं तो आई थिंक आई शुड से यस. तो बोलते हाँ नया घर का निर्माण कर लो और योगाभ्यास कर लो. तो बहुत खुश हो जाते हैं. हाँ मैं भी वही सोच रहा था, ऐसा करके थैंक्स सर. एंड देन ही गोज. उसके बाद उसके घर पे जाते ही नहीं है वो. टिल द टाइम ही टेक्स समाधि देन ही डजंट गो टू हर हाउस एट ऑल. उनके मन में सारे औरत ऑल लेडीज और आदि पराशक्ति के स्वरूप पार्वती माँ का आज्ञा लेके उनको देह का त्याग करना था. तो उससे तो उसने उनसे पूछा और उन्होंने त्याग करने का निर्णय ले लिया था. कुछ दिनों के बाद इट सो हैपेंस दैट सम ऑफ द डिवोटीज अप्रोच स्वामी जी एंड जैसे हमारे मन में बहुत दिनों से एक इच्छा है कि हमें आप पर अभिषेक करके, आपको अलंकार करके आपका एक फोटो लिया जाना चाहिए. एक शिवा का रूप में हम आपको देखते हैं, तो शिवा के जैसे हम आप पे अभिषेक करेंगे, फिर अलंकार करेंगे एंड देन वी विल टेक अ फोटोग्राफ. दैट फोटोग्राफ इज वन ऑफ द लास्ट फोटोग्राफ जहाँ पे पूरा शेव वगैरह करके ना एक फोटोग्राफ है जो चेयर पे बैठे हैं. शेषाद्री स्वामीगढ़ का एक 2-3 फोटोज ही हैं. वन which you can see here, if I don't know if it is clear, which the one I told. ऐसे he is holding his chin beautifully, and there are a couple of others, and the other one is this, which is taken just a few days before his samadhi. ये लोगों के मन में ऐसा ख्याल आना भी शायद उनका ही संकल्प था. संत को जब देह छोड़ के जाना होता है, अवतार कार्य खत्म हो गया, वो खुद ही तय करते हैं उनको कैसे जाना है. एक व्याज लगता है, एक रीजन लगता है, एक कारण लगता है छोड़ के जाने के लिए. रमण महर्षि took it as a cancer in his hand. रामकृष्ण परमहंस took it as a cancer in his throat. ऐसे अलग अलग रूप में एक कारण लेके देह त्याग करते, कोई ऐसे ही भी चले जाते हैं. नो नीड फॉर देम टू रियली टेक एनी रीजन. बट शेषाद्री स्वामीगढ़ टेक्स दिस एज अ रीजन. ही अलाउज दैट. तो उसको शेविंग वगैरह करते हैं अच्छी तरह से करके, फिर अभिषेकम के लिए बिठाते हैं. अभिषेकम के लिए बिठाते हैं तो बच्चे की तरह रोने लगते हैं. बोलते हैं नहीं आप लोग पानी फेंकोगे तो मुझे ना कोल्ड हो जाएगा, मुझे फीवर आ जाएगा. आप लोगों को कुछ ख्याल है कि नहीं? हम लोग के मन में कैसा है, हम लोग जब एक संत को संत मान लेते हैं तो भगवान मान लेते हैं. हमें लगता है कि उनको शरीर से परे हैं, उनको कुछ नहीं होगा. वो हमारा अगर दुख का निवारण कर सकते हैं तो खुद का भी कर सकते हैं. लेकिन ना संत कभी करते नहीं है. दे ट्रीट देयर बॉडी एज बॉडी. सो अगर बॉडी को कुछ अफेक्ट होता है तो दे विल अलाउ इट टू गेट अफेक्टेड, राइट. इट डजंट मैटर टू देम. सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. उनको अफेक्ट नहीं होना, डज इट हैपन लाइक दैट? नो. उनका देह को अफेक्ट होगा. अगर भर के बकेट भर के अगर उन पर अगर अभिषेक करेंगे उनको अफेक्ट होगा. बिकॉज एनी बॉडी कांट टेक इट, राइट. फीवर तो आना ही है. ठंडे पानी से अगर इतना बार नहाएंगे तो फीवर होना ही है. It is not that it will not get affected. It is that they don't mind it. वो disassociation is so complete कि it doesn't matter
whether anything happens to the body or no. So ये दोनों में ना अलग चीज है. So give me 2 minutes, let me just explain this. रमणा महर्षि को भी ना कैंसर आ जाता है हाथ में, 2 बार ऑपरेट करते हैं, दोनों बार ना एनेस्थेशिया के बगैर ऑपरेट करते हैं. ही सेज ये देह को क्या एनेस्थेशिया देना, ये देह ही अनवांटेड है, उसमें उसको क्या एनेस्थेशिया देना. तो बगैर एनेस्थेशिया के उन लोग दे डू दी ऑपरेशन ऑफ द हैंड. यू कैन जस्ट इमेजिन दी वरी दैट द डॉक्टर वुड बी हैविंग, राइट. वो छुरी चलाने से पहले कितना उनको टेंशन हुआ रहेगा. वो काटने के बाद ना दैट ब्लड स्टार्ट्स ओजिंग आउट. वो पकड़ने के लिए देयर आर पीपल हु आर होल्डिंग टॉवल्स. एक परमहंस सन्यासी का खून का एक कतरा भी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए. दुष्काल मतलब फॉर एजेस इट विल बी देयर. ओके, दैट इज द पावर ऑफ अ सेंट. उनका कतरा ऑफ ब्लड आल्सो शुड नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड. ओके, देयर विल बी फैमिन ऑफ ह्यूज प्रोपोर्शंस इफ दैट हैपेंस. तो वो ना पकड़ने के लिए लोग, I don't know if you all remember युधिष्ठिर. ओके, ये विराट पर्व में अज्ञातवास में रहते हैं, राइट. कनका is the name that he assumes and he becomes a minister in with the king. and वो लोग द्यूत क्रीड़ा खेल रहे हैं, they are playing. खेलते खेलते वो राजा को ना गुस्सा आ जाता है. राजा को गुस्सा आने के बाद युधिष्ठिर पे, मतलब कनका पे, he doesn't know that it is युधिष्ठिर, गुस्सा आता है. तो वो डाइस लेके ना he throws at him. वो यहां पे लग जाता है युधिष्ठिर को. सैरंध्री, दैट इज द्रौपदी, इज स्टैंडिंग बाय द साइड. यहां से ब्लड स्टार्ट होता है गिरना. सैरंध्री रन्स. सैरंध्री इज नॉट सपोज्ड टू बी रिलेटेड टू कनका एट ऑल, राइट. अज्ञातवास में दे डोंट नो ईच अदर. Sairendri runs with a cup and holds the cup right under his mouth. Okay, so the blood doesn't fall. Why? Because युधिष्ठिर जहां भी जाएंगे ना, वहां पे सुभिक्षा, मतलब wherever he goes and stays, the whole place will become full of prosperous. अच्छे धान्य आएंगे, अच्छा रेन्स होगा, good sunshine, everything will be good. Actually दुर्योधन uses it as one of the ways to find out as to कहां पे छुपे हैं. मतलब जहां भी बहुत अच्छा चालू हो गया सडनली, मतलब वहां पे जाके छुपे हैं. He uses that as a mechanism. महाभारत के लिए आएंगे हम लोग. I have been wanting to cover Mahabharata at some point of time. Very interesting story. I'll probably try and take Parival's Anugram and then, because घर पे बैठ के करना नहीं होता है. But बहुत चाह है कि महाभारत करना चाहिए. I also want to do Mahabharata because over a period of time, because we've been doing more of saints, बच्चों को थोड़ा ये heavy होने की वजह से ना काफी बच्चे निकल गए हैं. So I would want them to come back into the fold, you know. Just as we covered Ramayana times, Adya, I would also want to cover Mahabharata. बहुत interesting है, बच्चों को तो खास करके बहुत पसंद आएगा. ऐसा एक story है. खैर आएंगे. तो युधिष्ठिरा was equivalent to a saint. अगर Arjuna was important, I'm not saying no, but if there is one person in Mahabharata after Krishna जिनका हम ध्यान करने से हमारा अच्छा हो सकता है, that is युधिष्ठिर. ओके, इतना अच्छा सोल थे वो युधिष्ठिर. तो उसका ना ब्लड का कतरा अगर गिरता नीचे, तो दैट होल विराट किंगडम वुड हैव गॉन इनटू अ स्टेट ऑफ फैमिन. इसलिए सैरंध्री कम्स एंड होल्ड्स दैट. कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैंने साइड स्टोरी में भी साइड स्टोरी आई वेंट ऑन, सॉरी. तो रमणा महर्षि का ऑपरेशन हो रहा है. तो द डॉक्टर ना पूछते हैं, आपको दर्द तो नहीं होता है ना. हमारे मन में ऐसा है कि वो संत है, उनको क्या दर्द होगा. तो रमण महर्षि बोलते हैं, नहीं हो रहा है ना. 1000 स्कॉर्पियंस स्टिंग कर रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है, मगर तुम चिंता मत करो, वो तो देह के लिए हो रहा है. दे शो दैट इट इज पेन इज हैपनिंग. वो होगा, देह के लिए जो होना है होगा. ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मगर दे डोंट इट डजंट मैटर टू देम. महापेरिवा को ना कैटरैक्ट का ऑपरेशन करते हैं. ओके, कैटरैक्ट का ऑपरेशन के लिए दैट डॉक्टर, वेरी बिग डिवोटी, शंकर नेत्रालय जिसने बांधा, चेन्नई में शंकर नेत्रालय जिसने बांधा, यूएस में बहुत फेमस ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट थे. महापेरिवा ने बोला कि यहाँ पे आके भी ऐसे एक एस्टैब्लिश करो. तो बिकॉज ही टोल्ड, ही केम बैक, ही लेफ्ट एवरीथिंग देयर एंड ही केम एंड ही एस्टैब्लिश्ड एन हॉस्पिटल. शंकर नेत्रालय जाने का आई हैड टू गो फॉर सम रीजन फॉर माय नेफ्यू. वहां पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि दिस प्लेस इज नॉट रन बाय डॉक्टर, दिस प्लेस इज रन बाय महापेरिवा, राइट. So that doctor, he comes and does the cataract operation for Mahaparivar. धोती में नहा धो के, धोती में डॉक्टर आ रहे हैं. ओके,
everybody is in that same attire, the way you have to be present in front of a Kanchi Mahaswami, anesthesia के बगैर. As soon as he touches ना, पेरिवा एक ऐसे करके एक आवाज देते हैं. तो डॉक्टर पूछते हैं, डर के मारे पूछते हैं कि पेरिवा मैंने दर्द हो रहा है क्या, माफ कर दो, ऐसे करके बोलते हैं. पेरिवा सामने से पूछते हैं, क्यों ऐसे क्यों पूछा आपने? तो बोलते नहीं आपने ऐसे आवाज दिया. तो अच्छा, वो देह ने दिया रहेगा. देह को दर्द होता है, राइट? इट विल नेवर हैपन. वो देह का धर्म है, राइट? उसको जाके तुम प्रिक करोगे तो दर्द होगा ही. वो दर्द को दे डोंट माइंड इट, राइट? दैट इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ इट. तो इस तरह से उन लोग अभिषेकम कर रहे हैं. लोगों को पता चल जाता है कि एक शिवा के जैसे अपने स्वामी जी बैठे हैं, और अगर हम जाके वहां पे अभिषेकम करने दे रहे हैं तो जो 5-6 लोग करने वाले थे अभी 100-200 लोग कर रहे हैं. उसके लोग आ गए, सब लोग घड़ा भर भर के लेके आ रहे हैं, सब लोग अभिषेक कर रहे हैं. वो एक एब्सोल्युटली लाइक अ ट्री, लाइक अ वुड, ही जस्ट स्टूड देयर, ही जस्ट सैट देयर. सब लोग आके अभिषेक करते हैं. बाजू में शिवगंगा करके एक टैंक है, पॉन्ड, वो ऑलमोस्ट खाली होने के लिए आ गया. इतना पानी उन्होंने उस दिन अभिषेक करते हैं. सबको मन में रहता है ना, अपने संत को अभिषेक करने का मिला, भाग्य मिला, तो आवर जनरेशंस विल बी टेकन केयर ऑफ. इसे तो सब लोग करते हैं, प्यार से ही करते हैं, लेकिन वो उनको दिक्कत होने वाला है, ये वी डोंट रियलाइज. कुछ दिन के बाद फिर उनके बाद उनका अलंकार करके वो फोटो वगैरह लेते हैं. आई ट्राई एंड सेंड दैट फोटो इफ पॉसिबल ऑन द ग्रुप. ही टेक्स इल, कोल्ड फीवर चालू हो जाता है. लगातार 40 दिन ही हैज दिस कोल्ड एंड फीवर, डजंट टेक एनी मेडिसिन. वो उनका चालू है, ब्रिस्क वॉकिंग, यहाँ जाके उनको अनुग्रह करना, उनका करना. धीरे 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 बदन ही है, राइट? देह है. वो 41st डे को ही कम्स. चिन्ह गुरुगढ़ करके एक डिवोटी है, उनके बरामदे में आके सो जाते हैं, थक के सो जाते हैं. बदन भी ऐसा छोटा हो गया है, खाया नहीं है, मेडिसिन नहीं लिया है. 40 days of fever, he is really not well and he is not even getting up, not even opening his eyes. ये देख के the news spreads like wildfire कि स्वामीगढ़ को is not well and he doesn't seem to be going in the right direction. दूर दूर से डॉक्टर्स, उनके डिवोटीज बहुत सारे थे, तो दूर दूर से डॉक्टर्स वगैरह आते हैं. एक पूरा हफ्ता दे ट्राई टू ट्रीट हिम. ही डजंट टेक एनी ट्रीटमेंट एट ऑल. उन्होंने तय कर लिया, राइट? ही जस्ट वांट्स दिस एज अ रीजन टू टेक समाधि. तो वो ही डजंट टेक फूड, ही डजंट टेक वाटर, कुछ नहीं लेते हैं. बीवी नरसिम्हा स्वामी करके एक बहुत बड़े डिवोटी थे, रमण भगवान के, शेषाद्री स्वामीगढ़ के, एंड इवन साई बाबा के. आगे जाके बाद में साई बाबा के भी डिवोटी होते हैं. इज रिटन बुक्स on Bhagavan Ramana Maharshi, on Sheshadri, and even on Sai Baba. A very famous devotee, B.V. Narasimha Swami करके सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा. He calls, okay, one Mr. नारायण शास्त्री. हम जो इनके जो कहानी में जो आपको दोहरा रहा हूँ, वो जिस ऑथर ने जो बुक लिखा, based on which I am narrating the story, that person is Narayana Shastri. He was a very famous devotee of Swami जी, शेषाद्री स्वामी. Okay. उनको फोन करते हैं नरसिम्हा स्वामी, एंड ही सेज ऐसा हो गया है, 40 दिन से बीमार है, आप कुछ भी कीजिए लेकिन जल्दी आ जाइए. शायद आप आके कुछ खाना देंगे तो वो शायद सुनेंगे आपकी, आप बहुत करीब है उनके. तो नारायण शास्त्री कम्स एंड ही सीज हिज स्वामी इन सच अ स्टेट, सच shrunken बॉडी. वो रो देते हैं, बोलते हैं स्वामी आप क्यों खा नहीं रहे हैं करके. ही कम्स एंड ऑफर्स ऑरेंज. शेषाद्री स्वामी गेट्स अप. He gets up and everybody is happy. At least इनके वजह से at least he got up. He takes the orange. He just smells it. He throws on the ground, smashes it. Okay. उनका वो style अब तक even in this state he didn't leave. But everybody is happy. इस रूप में तो at least उन्होंने कुछ तो ग्रहण किया. इस रूप में they are happy about it. इतने में बीवी नरसिम्हा स्वामी बोलते हैं कि आप इनको ऑथर को, दैट इज नारायण शास्त्री को बोलते हैं कि आप सुंदरकांड का पारायण कीजिए. बोलते हैं कि सुंदरकांड का पारायण में मेडिसिनल वैल्यू है, राइट? इवन इफ द सेंट डजंट want to get himself rid of this, the very Sundarakand, the utterance of Sundarakand will treat him. Okay, it has got medicinal values. आप सुंदरकांड का पारायण कीजिए करके सुंदरकांड का पारायण करते हैं. एक दिन सुबह चालू करके 3 बजे दोपहर को खत्म होता है. कर्पूर आरती एक बार होने के बाद कर्पूर आरती देख के शेषाद्री स्वामीगढ़ को आरती दिखा के वो रखते हैं, और मन में सोच रहे हैं कि स्वामी जी तो आंख बंद करके सोए हैं, पता नहीं मैंने इतना सुंदरकांड का पारायण किया, उन्होंने ध्यान दिया नहीं दिया, ऐसे उनके मन में चालू है.
शेरदेव स्वामीगढ़ आंख बंद करके ना वो नीचे एक पंचपात्र में वो पानी रखा है, वैसा पानी उठा के उनके इस पे ही जस्ट स्प्रिंकल्स ऑन हिम जस्ट टू शो दैट डोंट यू एवर डाउट दैट आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम लिसनिंग एवरीथिंग। ओके, ऐसे करके आशीर्वाद करते हैं। ये देख के वो और 2-3 बार ऑलमोस्ट 2-3 days दैट सुंदरकांड का पारायण होता है। इस बीच में वो सुब्बलक्ष्मी अम्माள் जिनसे उन्होंने आज्ञा मांगी थी ना नया घर का निर्माण करके मैं योगाभ्यास करना चाहता हूँ, वो रोते रोते आती है बोलती है ये क्या कर लिया शेषाद्री तुमने। तो बोलते है तुमने तो बोला था नया घर बांध के जाने के लिए और योगाभ्यास करने के लिए, क्या करूँ। तो रो देती है बेचारी, बोले मुझे नहीं पता था कि आप इसके लिए आप आज्ञा मांग रहे हैं, नहीं तो मैं कभी नहीं देती। बोलते जाओ एक बार दे दिया तो वापस नहीं ले सकती हो। दैट इज व्हाट ही सेज। एंड फाइनली ऑन 4th Jan 1929 English date, planetary positions were, it seems, almost similar to the time that of his birth. Okay, very similar to that। हस्त नक्षत्र के दिन ही उनका जन्म भी हुआ था। हस्त नक्षत्र के दिन ही वो he decides to देह का त्याग करना तय कर लेते हैं। धीरे धीरे his breathing goes down and he finally breathes his last। And all this pain and all this fever, everything, he always had a smile। ये सभी संतों का एक क्वालिटी है वो, राइट। उनको देह त्याग करना है इज लाइक जस्ट कपड़ा बदलना, राइट। हम जितने चाव से कपड़ा बदलते हैं वैसे ही वो भी बदल देते हैं। He always had a smile। The entire तिरुवन्नामलई is engulfed in grief, right? I mean, कोई रो रहा है, कोई बिलख के रो रहा है, कोई रास्ते पे गिर के रो रहा है। हमें ना संत बता देते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रमण महर्षि ने भी वही बोला, साईं बाबा, एवरीबडी सेज, राइट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। ये सूक्ष्म रूप में उनको बताना बहुत आसान होता है, राइट। हमें वो डांटने वाले कहाँ मिलेंगे, हमें वो प्यार से देखने वाले कहाँ मिलेंगे। वो किसी को पीट के आशीर्वाद देना कहाँ मिलेंगे, वो चावल का बोरी नीचे डाल के हमारा धंधा का ये करने वाला कहाँ। हमको वी गेट अटैच्ड टू फिजिकल बॉडी, राइट। वी वांट टू सी देम, वी वांट टू हियर देयर वॉइस, राइट। स्पिरिचुअली बोल देना ना संतों को बहुत आसान होता है, मैं कहाँ गया हूँ, मैं यहीं पे हूँ, है सत्य तो वही है, लेकिन हम तो माया में जकड़े हैं, राइट। हमें तो अनाथ करके छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत एवरीबडी क्राइज एंड देयर इज अ जनरल मातम दैट इज देयर। एक सन्यासी को जिस तरह से, एक प्रॉपर सन्यासी थे, जिस तरह से जो सत्कार देख के उनको जो समाधि बनाना है वो समाधि के विधि का संपूर्ण करते हैं, प्रोसेशन लेके जाते हैं एंड देन उनका समाधि का निर्माण करके उनको अंदर वो देह को there's a pit that is created and then they keep it and then they विभूति से भरते हैं and then they cover it। समाधि के उसमें उतारते वक्त रमण महर्षि आ जाते हैं। रमण महर्षि जनरली doesn't go anywhere because कौन कहाँ जाना है, किसके लिए जाना है, वो भेदभाव ही नहीं था ना उनके मन में। तो रमण महर्षि को देखने के लिए ना एक बार क्या होता है, महापेरिवा का एक यात्रा रमण महर्षि के आश्रम के बाहर से गुजर रहा होता है। तो सारे डिवोटीज को ऐसा लगता है कि महापेरिवा एक जगह पे, दूसरी जगह पे रमण महर्षि, अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या भाग्य है सबका, राइट। आई मीन एक जिंदगी नहीं कितने जिंदगी बन जाएंगे। तो सब लोग बोलते हैं कि महापेरिवा आपको रमण महर्षि के आश्रम में आना है, दर्शन हमको एक साथ देखना है। तो महापेरिवा गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। ही सेज मैं फॉर्मली एक पीठाधिपति हूं, राइट। इस पीठ के कुछ नियम हैं, कहीं भी बुलाए बगैर मैं जा नहीं सकता हूं। निमंत्रण होना चाहिए, आमंत्रण होना चाहिए, उसका एक विधि है, उसका एक फॉर्मेलिटी है। आई एम इन अ फॉर्मल पोजीशन ऑफ रिलीजन। मुझे कहीं बुलाए बगैर मैं जाऊंगा नहीं, वहां से कोई बुलाने के लिए है नहीं। रमण भगवान ऑल्सो नोज महापेरिवा इज गोइंग आउटसाइड, बट रमण भगवान के मन में मैं अलग हूं, पेरिवा अलग है, वो भाव ही नहीं है। तो मैं किसी और को बुलाऊं, इस मतलब दो जन का अस्तित्व होना जरूरी है, राइट। वहां पे सब एक है, अद्वैत है, वो अद्वैत रूप में ही है। मैं तो महापेरिवा बोलते हैं वहां कोई बुलाने वाला है नहीं, मैं बुलाने बगैर जाने वाला नहीं हूं। हमारा सूक्ष्म में ऑलरेडी मिलन हो गया है। उनका तो देयर आर मल्टीपल स्टोरीज वेयर दे बोथ कन्वे टू ईच अदर। तो वो भाग्य शायद लोगों को मिला ही नहीं। महापेरिवा नेवर वेंट टू रमणाश्रम इंस्टेड ऑफ बीइंग इन तिरुवन्नामलई एंड इन दैट रोड वेयर Ramana Bhagavan was there।
But for Samadhi of Sheshadri Swamigal, Ramana Maharshi comes, he stands, he sees the way they are keeping, he approves of it, and then he says only one thing, he says, अभी से तो शेषाद्री तुम एक जगह पे रहोगे, right? कंटिन्यूस संचारी करते थे तिरुवन्नामलाई के अंदर ही, मगर मिलेंगे नहीं, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, वहां चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे हैं, वहां पे है, एक जगह पे कहीं नहीं था. ओके, उनको ना अनिकेतन बोलते हैं ऐसे संतों को, मतलब अपने लिए एक निकेतन, अपने लिए एक आलय, अपने लिए घर ही नहीं था उनका, वो कहीं भी रह जाते थे, गटर के बाजू में, रास्ते पे, पेड़ के नीचे, मंटप के नीचे, कभी सोते नहीं थे, तो उनके लिए कुछ घर ही नहीं था. ये समाधि उनके लिए घर बना, राइट? ही सेड मैं नया घर का निर्माण करना चाहता हूँ, एंड ही सेड, रमणा महर्षि आल्सो सेड, शेषाद्री अभी से तो तुम एक जगह पे रहोगे. शेषाद्री स्वामीगढ़ अभी भी उधर ही है, राइट? That Samadhi is banked next to Ramanashram. तिरुवन्नामलाई जाना है, जाके एक ऐसे महान संत, राइट, जिनका सोने के हाथ का उनका गुण है, वहां पे जाके नमस्कार करेंगे, वहां पे जाके प्रार्थना करेंगे, और वो नहीं मिलेगा ऐसा होगा ही नहीं, राइट? उन्होंने जिनको मारा उनका भी अच्छा हुआ, उन्होंने अगर आशीर्वाद दे दे तो क्या बात. एक ऐसे जगह पे जाना है, छोटा सा आश्रम है, छोटा सा सनिधि है उनका समाधि का, जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है, एंड प्रार्थना करेंगे तो जरूर मिलेगा, इस विश्वास से जाना है, क्योंकि वो आशीर्वाद एक सोने की हाथ का है, पक्का मिलेगा. इस विश्वास से जाइए एंड दर्शन लीजिए. एक बहुत ही अनोखे ऐसे एक संत, शायद ही, मैं हर बार बोलता हूँ, माय सन आल्सो कीप्स ऑन टेलिंग मी, अपा यू टेल दिस फॉर ऑल सेंट्स, बट ये सच्चे में बहुत अनोखे है, राइट? किसी को पीट के, किसी को ऐसे मारेंगे कि खून ही बह जाए, एंड फिर भी अनुग्रह कर गए. ओके, ऐसे एक अनोखे संत, ऐसे एक मैवरिक सेंट का कथा, राइट, सुनने का, कथा मुझे बताने का भाग्य मिला. कुछ तो पुण्य किया रहेगा मैंने, और आपको भी कथा सुनने का भाग्य मिला, राइट? वो अपने दोनों हाथों से, सोने के हाथों से हम पर हमेशा आशीर्वाद बरसाते रहे. इसी आशीर्वाद और इसी प्रार्थना के साथ मैं कहानी का पूर्ति करता हूँ. अगर कुछ भूल चूक हुआ रहेगा कहानी बताने में, उनका अनुग्रह बताने में, तो खुद शेषाद्री स्वामी मुझे माफ़ करे, राइट? इस प्रार्थना के साथ मैं ये कथा पूर्ण करता हूँ. इनका मैं ये दिस अगेन आई ऑलवेज टेल एट द एंड, पूर्ण सिर्फ मेरा कहानी बताने की क्षमता और कहानी वो ही है, उनका चरित्र, उनका करुणा, उनका आशीर्वाद निरंतर है. Sheshadri Swamigal apparently also is a very unique saint in that sense. He operates through different people. Okay, वो मीडियम बन के वो आते हैं. ऐसे ही हमने भी एक जगह जाके मिले हैं जो जिनमें शेषाद्री स्वामीगढ़ आते थे. ओके, उनका आशीर्वाद लिया था हमने. तो ऐसे अनोखे संत हैं, एंड ही विल कीप ब्लेसिंग अस ऑलवेज, राइट? तो होप वी ऑल बिकम पात्र to his unique style of blessing, and let him continue to bless us. Thank you for joining the session. Hope it was clear and you all also liked it. Thanks a lot. धन्यवाद. अगर कोई questions हो तो पूछिए. या मंदार, tell me. So thank you for sharing this story. Thank you, Mandar. I just want to place a wish here that we should visit Buddhist ashram. Yes. In your presence, along Yes. with you, where Sure. we'll be able to associate all these stories and connect and live with those stories, True. and also able to do the pradakshina of the Annamalai Annamalai, after right. visiting here. True. So I just placed this wish here. Let's see how that. Yes, goes. thanks. Let Sheshadri Swami himself bless us with that. Thanks a lot, Mandar. Yes, looking forward for that and many more such yatras together. Just waiting for April to go by. एक साल हो गया, तो उसके बाद I think we all should go. करते हैं, कुछ तो जरूर करेंगे. Thank you. Please plan करिएगा Harshit, because as I've seen that Ramana Maharshi ashram and जी, this जी, आप गए हैं, right? आप गए हैं, right? And before you guys plan the trip, I'll try to go and visit once more. जी. And we'll go together for sure. Sure, Whenever you come. sure, It's sure. not very far from Bangalore, right? It is not far. It is Bangalore से भी 4 घंटे का ही. Yeah. Right. Thanks. Thank you for joining.
अगले हफ्ते plan to cover to start Ramana Maharshi's story, something that has been very close to my heart, something that my mother would have loved me to do. So I will try and cover his story. Might take 2 weeks maximum, because in terms of story, in terms of the content, I might have about 2 weeks of content. So we'll surely try and cover his story. Yeah. Thank you. Hanuman Chalisa kar lete hain, and then we will call it a